तो कौन सा चैप्टर है माता जी आज? 12th प्रभु जी। चैप्टर नंबर 12 जी मेरा वॉइस क्लियर है माता जी? जी प्रभु जी। ओके, अभी चैप्टर चैप्टर 12 तो बहुत छोटा चैप्टर है। 20 श्लोक हैं प्रभु जी। सब लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि साइज बहुत छोटा है ना? भक्ति योग है। इसलिए भी लोगों को पसंद है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो शुरू करिए। तुलिका माता जी। जी प्रभु जी। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुनः उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के युग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो आप सबको ये प्रश्न पहले आएगा कि चैप्टर का हमेशा ये प्रश्न होना चाहिए, इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कनेक्शन क्या है? कोई बता सकता है ये प्रश्न क्यों आया अर्जुन के मन में? अभी अभी क्यों आया? देखो बैकग्राउंड का नॉइज का ध्यान रखो। कोई बताएगा कि अभी ये प्रश्न क्यों आए? प्रभु जी, पहले कहा गया, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सिर्फ ज्ञान, अगर भक्ति नहीं कर सकते हो तो ज्ञान पे ही ध्यान दो और ज्ञान को पाओ, मतलब निर्विशेषवादी के हिसाब से उसे कहा गया था। उसके बाद उसे भक्ति योग के लिए कहा गया कि सिर्फ सब कुछ मुझे अर्पण कर दो और जो कह रहा हूँ वही सुनो। तो उसी संदर्भ में कि इन दोनों चीजों में से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, निर्विशेषवादी का जो ज्ञान है वो समझूं या मुझे पूरा अपने आप को आपके ऊपर। नहीं, वो तो आप आगे का चीज पहले बोल दिए, वो तो इस चैप्टर में आएगा। अगर भक्ति नहीं कर सकते हो तो ज्ञान करो, पहले तो नहीं है ना, वो तो इस चैप्टर में आएगा। करेक्ट, 8वें 9वें 10वें 11वें श्लोक में ये आएगा जो आप बोल रहे हैं। ठीक है ना माता जी? जी जी प्रभु जी। चलो तुलिका प्रभु माता जी। वो बोलना चाहते हैं कि ये जो दो प्रकार के योगी हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं और जो साकार रूप को मानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो दो जो योगी हैं वो उनमें से भगवत विज्ञान में सिद्ध कौन है? ठीक है, ये बताओ लेकिन अभी क्या पूछा है प्रश्न? ये तो आपका प्रश्न तो समझ आ गया, साकार निराकार और साकार पूजा दो तरह की होती है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अभी क्यों पूछा? तुलिका माता जी। जी प्रभु जी, मैं सिर्फ प्रयास करूंगी, जितना मुझे समझ अभी तक आया है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। यहाँ पर भगवान ने अभी 11वें अध्याय में अपना ऐश्वर्य बताया अर्जुन को कि जो कुछ भी है इस सृष्टि में वो सब कुछ भगवान ही है, चाहे वो कुछ भी हो, सूर्य हो, जल हो, जो कुछ भी हो, अपने भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति बताई अर्जुन को। लेकिन फिर भगवान जब उनको ये गीतावाणी, मतलब इस अपना ऐश्वर्य जब कंक्लूड कर रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरे इस ऐश्वर्य रूप को, जो विराट स्वरूप तुम देख रहे हो, इसको देख पाना बहुत ही दुष्कर है, हर कोई नहीं देख सकता।
तो भगवान ने इसलिए फिर अर्जुन से आगे ये कह रहे हैं कि जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य या उनके विराट रूप को देखने की इच्छा नहीं रखते। भगवान को सिर्फ अनन्य भक्ति भाव से ही हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने शुरुआत में सारा ऐश्वर्य बताया और फिर कंक्लूड ये किया कि ये इसको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। हर कोई इस तरह से भगवान मुझे नहीं देख सकता। तो इसलिए कौन पा सकता है मुझे, वो वही पा सकता है जिसके मन में अनन्य भक्ति भाव हो, जो विशुद्ध भक्त हो, जो निश्चल भक्त हो, बिना किसी कामना के कि मुझे ये भी कामना नहीं है कि मैं भगवान का विराट रूप देखूं। मतलब मुझे कोई साक्षी प्रूफ नहीं चाहिए कि भगवान इतना ऐश्वर्यवान है, तो मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कितने शक्तिमान हैं, मुझे उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। तो भगवान ने इसलिए ऐसा कहा कि जो अनन्य भक्ति भाव से मेरे शरणागत होता है, कंक्लूड किया अर्जुन को। और उसके बाद भक्ति योग के बारे में फिर अर्जुन को वो गीता कह रहे हैं, अपनी मतलब गीत गा रहे हैं। जी यस, थैंक यू माता जी। इसको एक और तरह से देख सकते हैं हम। देखिए, चैप्टर 10 में और चैप्टर 11 में भगवान अपना ऐश्वर्य की बात कर रहे थे। चैप्टर 10 में उन्होंने बताया और चैप्टर 11 में दिखाया। ऐश्वर्य निराकार भगवान का निराकार स्वरूप है। जैसे आप हमको मिलने आए, हमारी कार देख रहे हैं, हमारा बंगला देख रहे हैं, हमारे धन देख रहे हैं, हमारा पावर देख रहे हैं, हमारा इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, हमको तो नहीं देख रहे ना, हमारा पर्सनल रूप नहीं है। तो जब कृष्ण जी ने अपना शक्ति का रूप दिखाया है, विराट रूप, वो उनका पर्सनल फॉर्म नहीं है। विराट रूप तो शक्ति का प्रदर्शन है। और अर्जुन को तो बहुत डर लग गया था विराट रूप देख के, है ना। उसने बोला कृष्ण जी हटाओ। तो वो भी क्लियर करना चाहता है, वो तो भगवान के सुंदर द्विभुजा मुरलीधर रूप से बहुत आसक्ति है उसको, उसे अटैच्ड है। तो कृष्ण जी ये चलेगा ना जो मैं करता हूँ, या मेरे को वो भयानक रूप पे आपको ध्यान करना पड़ेगा, है ना। भगवान की किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की दो चीज होती है, वो चीज और उसकी शक्ति। जैसे सूरज है, सूरज और उसकी शक्ति, ठीक है। तो भगवान की भी दो चीज है, वो व्यक्तित्व और उनकी शक्तियां। जैसे आप भी कोई हैं, आपका व्यक्तित्व है, आप एक पर्सन है, साथ में आपकी शक्तियां, आपका धन, आपका इन्फ्लुएंस, है ना। हर आदमी की दो चीज होती है। तो भगवान की जो इन्फ्लुएंस और भगवान की जो पावर है, उससे अर्जुन को आकर्षण नहीं है। वो भगवान के गुण से आकर्षित है, उनके सुंदर रूप से आकर्षित है, उनके अलग अलग तरह के व्यवहार से आकर्षित है, शक्तियों से नहीं। माँ यशोदा को कोई मतलब नहीं है कि अर्जुन कृष्ण जी का विश्व रूप है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। दिखाया था 2 बार, उनको इंटरेस्ट नहीं है उसको, वो सोचती भी नहीं है। वो तो हमेशा उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचती है, ठीक है ना। कोई भी माँ को अपना बेटा प्यारा होता है, उसका धन कम हो ज्यादा हो, भौतिक में तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में तो कुछ मतलब नहीं है। तो अर्जुन जानना चाहता है क्या, कृष्ण जी मैं तो आपका सकारात्मक रूप का सेवक हूँ, और ये निराकार जो आपने प्रदर्शन किया अभी, और 10वें चैप्टर में उसके बारे में बोला, मैं पानी हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। ये थोड़ी कि भगवान सूरज बन के चंद्रमा, उनकी शक्तियाँ। तो मैं किस तरफ जाऊँ? मैं आपके भक्ति में बहुत शांत खुश रहता हूँ, वो चलेगा ना? ठीक है, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके। जो आपकी सेवा में सदा तत्पर रहता है वो चलेगा, या फिर अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म, ये आपका जो पिछला चैप्टर है विश्व रूप का है, ये इसकी तरफ जा रहा है। अव्यक्त है, निर्विशेष। विश्व रूप कोई एक वस्तु नहीं है जो हवा में खड़ी है, एक काल्पनिक भगवान का शक्ति का प्रदर्शन है ना। हमेशा गीता में, भागवत में जब भी भगवान का विवरण होता है, तो पहले विश्वरूप के बारे में बात करी जाती है, भागवत में भी। क्यों? बिकॉज पहले हमको जानना है कि भगवान कितने शक्तिशाली है, नहीं तो हम हमको अपने बराबर मान लेते हैं। कितने लोग भगवान के लीलाओं पर टिप्पणी मारते हैं, रासलीला पे टिप्पणी मारते हैं, तरह तरह की लीला में टिप्पणी मारते हैं, कृष्ण देव ने बहुत गलती करी थी, ये करा था, वो करा था। इसलिए विश्वरूप की बात करना जरूरी होता है उन लोगों को, ताकि वो लोग भगवान को अपने जैसा ना समझ लें, ठीक है।
यस माता जी। जी प्रभु। श्री भगवानुवाच मयि आवश्य मनाः ये माम नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमाः मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लोग हो गए। एक साकार रूप में भगवान पे ध्यान करते हैं, तो कृष्ण जी ने इमीडिएट उसका उत्तर दे दिया, ये साकार या निराकार, ये एक प्रश्न है। तो उसका उत्तर है कृष्ण जी साकार। ठीक है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो सकारात्मक रूप में भगवान की पूजा सबसे बड़ी मानी गई है। ठीक है, तो कृष्ण जी ने अपना निर्णय इमीडिएट दे दिया। तो भक्त ज्यादा बड़े हो गए, और जो लोग निराकारवाद भगवान की पूजा करते हैं उसको इसमें हटाया दिया गया। अब ये बताइए, ये एक्चुअली ये जो फिलॉसफी है निराकारवादी, इसको इसको टेक्निकली बोला जाता है अद्वैत तत्व। हम और भगवान एक ही है, भगवान का कोई रूप नहीं है कि कोई भी रूप मान लो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बिना रूप के भगवान में ध्यान नहीं करा जा सकता, तो कोई भी रूप मान लो, काल्पनिक है भगवान का रूप, काल्पनिक रूप के लिए, और अब उस पर ध्यान कर लो, पंचोपासना बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, इस थ्योरी को बोला जाता है अद्वैत तत्व, ये शंकराचार्य जी ने दी थी। और एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी जिसमें डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाता है वेद को। वेदना वाणीय बौद्ध भुवन आस्तिक, बुद्ध जी आए थे, वो भगवान विष्णु का ही रूप है, लेकिन उन्होंने देखा कि सब लोग वेद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वेद का दुरुपयोग करके लोग क्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं वेद के नाम पे। जैसे बहुत लोग हैं मांस खाते हैं, उनके बोले मांस क्यों खा रहे हो, हाँ उसने खाया था, उसने खाया था, ऐसे पाप करते हैं वे शर्म होके। मतलब चलो भाई शर्म लगती है हमको। याद, हम जब बचपन में किसी के घर गए थे तो मीट बन रहा था उसके घर में, तो हमको स्मेल आ गई। तो दोस्तों उसकी सुगंध तो बहुत स्ट्रांग होती है, शायद मैंने बताया होगा इस क्लास में, पता नहीं किस क्लास में। तो हम क्या पा कि बोला प्लीज किसी को गलती से भी नहीं बताना मेरे घर में मीट बन रहा था, ना मेरे घर में कोई शादी करेगा, ना घर में आके एक पानी का बूंद पिएगा। इतना लोगों को शर्म लगती थी पहले। आजकल क्या लोग बेशर्म हो चुके हैं, सभी खाते हैं, 90% खाते हैं। और उनको बोलो कि शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, तो शास्त्र को भी टिप्पणी करते हैं, या तो शास्त्र को तिरस्कार कर देते हैं, या बोलते हैं शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम खा सकते हो। अब शास्त्र थोड़ी पाप कराता तुमसे भाई। जैसे आपको सोचिए, एक आदमी बोले मैं आपका दुश्मन हूं, तो आप उससे हमेशा उससे थोड़ा बच के रहोगे, ध्यान से रहोगे। वो आदमी डेंजरस है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस वो आदमी है जो बोलता मैं आपका दोस्त हूं और फिर पीछे से चोरी करता है। कौन डेंजरस हो बताओ मेरे को। दो लोग, एक बोलता मैं आपका दुश्मन हूं, तो आप हमेशा उससे बच के रहोगे, उसको देखोगे तो भाई दूर से रहोगे। एक आदमी, दूसरा आदमी है, बोलता मैं आपका दोस्त हूं, और दोस्त बन के करीब आके आपको हानि करना चाहता है। कौन ज्यादा डेंजरस हुआ? सेकंड वन। दोस्त, सेकंड वाला। समझ गया ना लॉजिकली। तो जो लोग बोलते हैं, जैसे बुद्ध भगवान ही है लेकिन वेद का दुरुपयोग हो रहा था, तो उन्होंने बोला निंदसी वेद। लोगों बोला भाई हर प्राणी को करुणा करना चाहिए ना, वो भी तो जीवित है। तुमको कोई गला काटता है, दर्द होता है, एक बकरे का या गाय का, भैंस का गला काटते उसको दर्द नहीं होता क्या? है, मुर्गी का गला काटते उसको दर्द नहीं होता क्या? हाँ होता है। क्यों दर्द देना चाहते किसी को? तो उन्होंने उनकी करुणा से लोग समझे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोले नहीं हमारे धर्म में लिखा है, वेद में उधर लिखा है, उधर लिखा है, उसने खाया, उसने खाया। ऐसे लोग, गिनती नहीं है उनकी बेशर्मों की, वो वेद के नाम पे मीट खाना चाहते हैं। तो बुद्धा जी ने बोला, क्या बोला? निंदसी वेद, तुम्हारा वेद ही नहीं चाहिए मेरे को। उन्होंने वेद को ही रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बुद्धा जी वेद को यूज नहीं किया अपने प्रचार में कभी भी। वो लॉजिक और करुणा से उन्होंने प्रचार किया। तो चलो समझ आ गया। ठीक है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी शिव जी खुद है, जैसे बुद्धा जी विष्णु जी खुद है, शंकराचार्य जी शिव जी हैं।
तो देखिए, ना तो शिव जी, ना विष्णु, और मध्वाचार्य जी हनुमान है। ये शायद मैंने आपको बताया होगा। ये तो सब तीनों अलग अलग फिलॉसफी बोल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है भाई? बुद्धा जी ने कुछ और बोला, शिव जी ने कुछ, विष्णु है बुद्धा, विष्णु क्या बता रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, जगह जगह लिखा है, चिकितेषु भविष्यति, आएंगे जरूर, भागवत में लिखा है। और एक आगे आपके शंकराचार्य शिव जी खुद है, और मध्वाचार्य हनुमान जी हैं। ये तो हमारी संस्कृति के सबसे बड़े व्यक्ति हैं सब। ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कर दिए? इसका आंसर ये है, समय के अनुसार बोले। बुद्ध जी तब बोले जब लोग, पूरा समाज मंदिरों को कसाई खाना बना दिया था। आपने कुछ मंदिरों देखे होंगे, जाने में हिचक होती है, वहां खून पड़ा रहता है, बलि चलती रहती है, वहां जाने में मन नहीं करता। दूसरे तो उन्होंने, बुद्धा ने उससे बचाया हमको, ठीक है। और उससे ज्यादा ज्ञान देने की स्थिति थी नहीं उस समय। और पूरे 2500 साल बुद्ध जी आए थे, 2500 साल पहले। कलयुग के 2500 साल होने के, 5000 साल हो चुके हैं, तो बीच में सोच लीजिए अभी से। तो 2500 साल होने के बाद पूरा पतन हो गया था संस्कृति, और लोग मंदिरों को पवित्र स्थान, जहां जाके शांति और पवित्रता मिलती है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसको कसाई खाना बना दिया। वो भी किसके लिए? एक कुछ मतलब बलि देंगे तो अपना कुछ शुभ हो जाएगा। अरे बेचारा जानवर, उसको इतना दर्द दे दिया आपने अपने भले के लिए, ऐसा भी क्या है? तो बुद्ध जी ने ये रोका, ठीक है। वो तो आपको समझ आ गया। कुछ लोगों को स्टोरी मालूम होगी तो दोबारा सुन लो समझने के लिए। दूसरे देश शंकराचार्य जी है, ठीक है। तो जो मीट अभी भी खाता है, मेरी विनती है छोड़ दो, बिकॉज आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। और लेवल 3 आने वाला है अभी, लेवल 3 में शाकाहारी होना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट आपके 12 या 6 चैप्टर बचे हैं बस, इसलिए मैं उसमें थोड़ा अभी एम्फेसिस फिर से दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आया शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ऐसे समय में आए कि पूरे भारत में मंदिर बंद हो चुके थे, करीब करीब। लोग ने हिंदू धर्म को ही तिरस्कार कर दिया था, गीता भागवत को तिरस्कार कर दिया था, वेद न मानिया, वेद को छोड़ दिया था। अरबी बुद्धिस्ट बन गए थे, पूरा भारत बुद्धिज्म से फैल गया था। ये तो हिस्ट्री बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। अशोका जी बहुत बड़े उनके राजा थे जो भी उससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। ठीक है, तो भगवान ने ही दिया, विष्णु ने भी दिया, वो उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। न, किसी ने एक हथियार नहीं उठाया। एक बहुत सुंदर चीज देखिए, बुद्ध जी ने कोई हथियार नहीं उठाया, मुख से बोला, आंख से करुणा दिखाई, लोग पूरा भारत, आप ठीक बोले, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ कि धर्म का पालन कर रहे हो क्या? हाँ स्वामी जी, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दर्द नहीं देता। मैंने कहा बहुत अच्छे, ये धर्म का फाउंडेशन है। तो दूसरा व्यक्ति मतलब प्राणी भी होना चाहिए उसमें, ये बुद्ध जी ने सिखाया है ना। सबसे पहला धर्म तो यही होना चाहिए ना। आप खुद सोचो, एक आदमी है, जानवर प्रकृति का, सबसे पहले उसको क्या शिक्षा दोगे? दूसरे आदमी को दर्द नहीं देने का। हाँ समझ रहे हो, है ना। कोई भी एग्री करेगा। हमको कोई दर्द देता है, बुरा लगता है, तो हमको देखो, हमको दूसरे को, व्यक्ति को किसी भी तरह दर्द देने का, ये धर्म का फाउंडेशन। कोई मेरे को एक व्यक्ति बोल रहा था, देखो बड़ी बड़ी बातें तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको जेंटलमैन बनना चाहिए। धर्म की तो बात बाद में आएगी, है ना। सच है ना। बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, ये मेरा धर्म है, आप दूसरे व्यक्ति को दर्द क्यों दे रहे हो? हाँ, ये तो फाउंडेशन है। जेंटलमैन मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को दर्द नहीं देता, खुशी देता। द नेक्स्ट व्हाट हैपन, उसके बाद नेक्स्ट कौन आए? आपके शंकराचार्य जी आए। अब तो पूरे भारत में वेद नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बुद्ध जी का फिलॉसफी है शून्य, मृत्यु के पश्चात कोई आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा भगवान का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। मृत्यु के पश्चात सब शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। पंचभूत पंच महाभूत में चले जाते हैं, बस शून्य हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, उसको बोलते निर्वाण और शून्यवाद। तो उन्होंने, हो सकता है एक जन्म या कितने जन्म, बट अंत में शून्य, उनका फिलॉसफी। तो उसके बाद इनको बात हुई शंकराचार्य जी बोले शून्य नहीं होता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसी, मैं वो हूं, वो ब्रह्म। ये उनके महावाक्य थे, तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि। और पूरा भारत उनके ज्ञान को स्वीकार किया, बुद्धिज्म खाली हो गया। इतना सोचिए, शंकराचार्य का जीवन खाली 32 साल का था। 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया था, और 24 साल में उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण करके 4 मठ बनाए 4 जगह में भारत में, और बुद्धिज्म को यहाँ से खलास कर दी।
सोचे कितना, शिव जी खुद है वो, उनकी शक्ति तो सोचो, बुद्धि से सोचो, कोई विवाद नहीं कर पाया उनसे। बड़े बड़े बुद्धिस्ट आते थे, जैसे वो किसी आपके बॉम्बे आएंगे, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट आएगा उधर स्कॉलर, हाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और ज्ञान का डिस्कशन होगा। पूरे शहर में छुट्टी, लाखों लोग बैठ के, जितने भी लोग बैठ सकते हैं बैठ के सुनेंगे क्या बोल रहे हैं लोग, और उसके बाद सुनने के बाद वो बोलेगा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आपका शिष्य होता हूँ। देखिए वो एक घमंड नहीं, आजकल बहुत लोग विवाद करने आते हैं बहुत घमंड के साथ, उनको आप थोड़ा वार्तालाप करके कुछ समझाओ, वो अपने घमंड के कारण स्वीकार भी नहीं कर सकते। इतने वो क्या कहते हैं विचलित और इतने डरे हुए रहते हैं, इस सत्य को भी उनको स्वीकार करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो पहले ऐसा नहीं था। तो भारत देखिए कितना महान देश है, बिना हथियार के इधर एक के बाद एक दूसरी फिलॉसफी आई। नेक्स्ट जब शंकराचार्य जी ने ऐसा पूरे भारत में सनातन धर्म वापस ले आए, भगवत गीता शास्त्र पूरे वापस आ गए, उसके बाद मध्वाचार्य आए। मध्वाचार्य ने बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, शंकराचार्य जी बोले हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन आत्मा भी दो तरह की होती है, एक अणु आत्मा हम, एक विभु आत्मा भगवान। और ये इसको उन्होंने द्वैतवाद का नाम दिया। उनके सिर के ऊपर उनकी विग्रह देखेंगे ऐसा रहता था, द्वैत, हम दो हैं एक नहीं। और इतना पावरफुल उनका प्रीचिंग था कि बड़े बड़े शंकराचार्य के शिष्य, उनके सारे मेन प्रचारक पहले शंकराचार्य के शिष्य थे या शंकराचार्य की परंपरा में आ रहे थे। अभी भी आपको शंकराचार्य दिखते हैं, लेकिन बुद्धिज्म लेटेस्ट अपडेट है नो सॉरी, मध्वा फिलॉसफी उसका बाद नेक्स्ट अपडेट है। ठीक है, तो इस तरह हमारा भारत में ऐसा कल्चरल रिवॉल्यूशन होता रहा, लेकिन कभी भी हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए। मध्वाचार्य ने कभी हथियार नहीं उठाया, शंकराचार्य ने कोई हथियार नहीं उठाया, बुद्धा ने कोई हथियार नहीं उठाया। इसलिए ये कंट्री में सारा फिलोसफी डेवलप हुआ है। इवन चार्वका मुनि अपना नास्तिकवाद यहाँ पे प्रचार किए हुए हैं, वो भी एक फिलोसफी है। ठीक है, वो इजी होता है डिफीट करना, लेकिन वो भी एक तत्व है। ठीक है, तो ये प्रश्न जरूर आता है कि एज अ वैष्णव, आप सब लोग वैष्णव हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हरि नाम का जाप कर रहे हैं, तो आप दोनों फिलॉसफी में जनरली, मैं जब प्रचार में जाता हूँ प्रैक्टिकल, अभी देखो न्यूज़पेपर इसमें ज्यादातर लोग को कन्वर्जन ये सब बात की ज्यादा बात करते हैं, वो ठीक है उनका फील्ड होगा। मैं तो यूथ में जाता हूँ, मेरे को प्रचार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखता है नास्तिकवाद। ज्यादातर लोग नास्तिक होते हैं। अभी सो कॉल्ड ठप्पा तो मारते नहीं इधर हम, लेकिन किसी को भगवान में विश्वास नहीं। 90% मेरे हिसाब से यूथ को भगवान में कोई विश्वास नहीं। मैं तो वो मेरे लिए द्वंद होता है। दूसरा धर्म जो भी कुछ तो पालन तो कर रहा है भाई, मेरे को उसमें ज्यादा चिंता नहीं है। मेरे को मेन चिंता ये है कि लोग भगवान को ही छोड़ दिए, है ना। तो एक तो चीज अगर प्रचार करेंगे, आपको ये लगता है जो लोग बोलते हैं मैं भगवान को नहीं स्वीकार करता, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैं वेद को स्वीकार करता हूं, और वेद को यूज करके नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं, वो ज्यादा डेंजरस है। समझ गए? दोस्त और दुश्मन, आपने बोला कौन डेंजरस है? जो मेरा दोस्त बन के मेरे हानि कर रहा है वो ज्यादा डेंजरस है। तो जो लोग वेद को स्वीकार नहीं करते, चलो एक तरह का फिलॉसफी हो गया, वेद न मानिए बहुत हुआ नास्तिका। लेकिन ज्यादा डेंजरस मायावाद फिलॉसफी है, जो बोलती है शास्त्र पढ़ के गीता के अनुसार कृष्ण जी का रूप नहीं है। ये भाई क्या कह सकते, बार बार कृष्ण जी का व्यक्तित्व भगवत गीता में बाहर आ रहा है, इधर सकारात्मक रूप को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्या उनका गीता का पढ़ा है ये भाई? और अभी आप सोच रहे होंगे मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूँ, काल्पनिक बात कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप भारत के जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उनका लिस्ट अपने सामने रख दो, टॉप 10 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, 10 में से 9 निराकारवाद का प्रचार करते हैं। उनके यहाँ ज्यादातर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस कुछ मेडिटेशन या प्राणायाम होता है, और भगवान के रूप का, भगवान का लीला का वो स्वीकार, उसको मिथ्या मानते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान का लीला भी माया है, इसलिए हम उनको मायावाद बोलते हैं। तो आपको समझ आए मायावाद तत्व को? अगर आप पढ़ रहे हैं हमारी किताबें, नहीं पढ़ रहे हैं तो पता नहीं, पढ़ रहे हैं तो आप देखिए तात्पर्य के बाद तात्पर्य प्रभुपाद जी मायावाद को में टिप्पणी देते रहते हैं, गलत है, क्योंकि समाज उससे जकड़ में, अभी भी मायावाद तत्व से समाज पकड़ा गया है। जबकि मध्वाचार्य ने, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने, बहुत सारे आचार्यों ने समझाया कि कृष्ण जी बहुत क्लियर बोल रहे हैं ना, हमको श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना चाहिए, लेकिन अभी भी भगवान के सकारात्मक रूप को लोग तिरस्कार करते हैं और निराकारवादी रूप को स्वीकार करते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया ये पॉइंट? इसमें कुछ प्रश्न है किसी को? चलो नेक्स्ट 2 श्लोक भी देख लेते हैं। प्रभु जी एक सवाल था, जैसे आपने बताया कि
जो बुद्ध जी जो आए थे उन्होंने करुणा का प्रचार किया और हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रचार हो गया था। बाद में फिर दूसरे देशों में जैसे कि अभी जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब, या फिर चाइना, ये सब में अभी आपका बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है वहां पे। लेकिन जैसा कि हम मांस के उसके लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी, वहां तो 100% मतलब 99% लोग मांस खाते हैं, वही इसके जैसे ये आपका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल परफेक्ट है कि इवन बोलना नहीं चाहिए, इवन दलाई लामा भी खाते हैं खुद, कहाँ ऊपर से नीचे तक पूरा है। उन्होंने खुद बोला क्यों नहीं, क्यों मैं भी खाता हूँ। उनको मालूम है, उनका शास्त्र में लिखा है नहीं, क्योंकि बुद्ध का मेन तो टीचिंग था करुणा ना, है ना। जी उनका तो मेन टीचिंग तो करुणा था ना, सबसे बड़ा, है ना। अहिंसा परमो धर्म, ये उनका महावाक्य है। किसी को जी हिंसा नहीं करना, दर्द नहीं देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और एक्चुअली इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। हमारा जैसे ना, अभी जैसे हम लोग दोस्त हैं, मिल रहे हैं, भक्त लोग मिल रहे हैं, सबसे पहला ये, चलो धर्म की बात बाद में होगी, एक जेंटलमैन होना चाहिए ना, करेक्ट। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन मैं दूसरे आदमी को दर्द दे रहा हूं, बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हो, किसी का अपमान कर रहे हो, किसी को पिटाई कर रहे हो, ये कैसा धर्म है आपका? आपको लगेगा ना, करेक्ट। जैसे आपको देखा था ना, कुछ लोग कुछ वो तलवार लेके सिर काट रहे हैं लोगों का, ये सब हुआ था ना, हम लोग देख रहे थे टीवी में, करेक्ट, धर्म के नाम पे। समझ नहीं आ रहा था, इतना दर्द किसको जिंदा जलाया जा रहा है ना, है ना। लगता है ना समझ के, ये क्या धर्म हो गया भाई। देखिए धर्म का मतलब एक आदमी जो बहुत ही मतलब जंगली टाइप है, और उसको आप एक ऐसे नियम बताओ, ऐसे उसको उसको ऐसा कुछ काम कराओ और उसमें परिवर्तन हो और आदमी सभ्य बन जाए, ठीक है ना। तो फाउंडेशन धर्म का बुद्ध जी ने दिया, बिकॉज सब गिर गया था, कलयुग के शुरुआत से सब कुछ निकल गया था, ठीक है ना। सच तो सच है, और ये तो सिचुएशन है। आपका बुद्धिस्ट कंट्री में जाओ तो कुछ भी खाते हैं वो तो छोड़ो, वेजिटेरियन थोड़े। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जानते थे इस चीज को। वो जब जापान गए थे, दाई निप्पॉन कंपनी के हेड को मिले थे, तो उन्होंने उससे यही एक ही स्वामी जी आपको पूछना चाहते हैं। उन्होंने बोला ये पूछना चाहता हूँ आपको, तुम मीट खाते हो क्या? बोला हाँ खाता हूँ। तुमको मालूम है गलत है? हाँ गलत है तो उसके बाद बोला चलो वो तो अलग चीज है स्वामी जी, आपको क्या चाहिए? हमको बोला किताबें प्रिंट करनी है। तो बोला $1 मिलियन का क्रेडिट देता हूँ आप पे विश्वास करके। और उस समय इस्कॉन का ना बहुत लोगों को मालूम नहीं कि इस्कॉन एक्सप्लोर कैसे किया, ऐसी मदद की वजह से। जैसे आपको होता ना वो, कभी आप शुरू करते हैं ना, कोई आपको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप फंड, है ना। स्टार्टअप फंड बोलते हैं ना लोग, है ना। किसी भी आप कोई इनिशिएटिव शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी होती है शुरू में कुछ एक धन का चाहिए होता है। जैसे हमारा मंदिर, हम 20 साल स्ट्रगल किए, 20 साल, क्योंकि इस्कॉन में नियम है एक मंदिर दूसरे मंदिर पैसा नहीं जाता। और हम 20 साल लोगों को मिलते रहे, भाई हमको कुछ मंदिर बनाना है, किसी ने मदद नहीं किया। ये जगह ही थोड़ा अजीब सी है। लेकिन फाइनली कृष्णा ने आपका ऑनलाइन किया, उधर से मेरे को पैसा मिला, मैं जमीन खरीदा, फिर मंदिर का काम शुरू हुआ। ये स्टार्टअप जो होता ना, ये इनिशियल कहाँ से आया? एक्चुअली एक दाई निप्पॉन से आया, दूसरा अमेरिका में जब किताबें बिकी, लोगों को 10 टाइम्स कॉस्ट में बिकी, क्योंकि अमेरिका में लोगों का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और कोई रेट नहीं रखता था किताबों पे, आप जो भी देना दे दीजिए, लेकिन लोग $20 $50 देते थे, जो प्रिंटिंग कॉस्ट का 10 टाइम था। वो प्रॉफिट की वजह से एक्चुअली इस्कॉन का इनिशियल होता ना स्टार्टअप फंड है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका दृष्टिकोण ठीक है नवीन जी, बिल्कुल ओके। आगे चलें। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं।
बहुत लंबा तरीका है, बहुत लंबा तरीका है। कृष्ण जी बोल रहे निराकार में भी लगे रहोगे, बहु नाम जन्म नाम अंत, ज्ञानवान बहुत जन्मों बाद मेरे चरण में आ जाओगे। सत्य की खोज में कोई भी रहेगा, किसी भी तरह अंत में आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा तरीका है। नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण जी फिर और क्लियर कर रहे हैं उसको। यस माता जी। कलेश अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिः दुःखम देह बद्धिव अवाप्यते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है, अव्यक्त निराकार रूप के प्रतीक आ सकते कोई आदमी, ठीक है ना, तो उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति क्लेश दुख। अब ऐसी चीज करना क्यों चाहते हो जिसके लिए कृष्ण जी बोल रहे हैं उसमें क्लेश बहुत है, दुख बहुत है, क्यों करना चाह रहे हो? ठीक है, तो इसको कृष्ण जी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो गया छुट्टी। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण जी आगे और बोलते हैं भक्तों के लिए क्या बोल रहे हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संयम्य मत्पराः अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है, तो समझ लो, जो अपने सारे कार्यों में मुझको अर्पित करके तो अविचलित भाव से मेरी भक्ति मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, सर्वाणि कर्माणि मयि, जब सारे कार्यों का फल सब कुछ भगवान पे अर्पित कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, मुझ पे स्थिर करके अपने चित्त अपने हृदय को भगवान में स्थिर करते हैं, भक्तों की बात हो रही है, और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र। तो मैं भक्तों को, तो अंत में कृष्ण जी फिर भक्तों की बात कर रहे हैं कि जो भक्ति योग में जो लोग लगे रहते हैं उनको मैं जन्म मृत्यु के सागर से भगवत धाम खुद ले जाता हूँ। तो कृष्ण जी ने अर्जुन का प्रश्न क्लियर कर दिया। अब इसके बाद कृष्ण जी 4 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जो तरह तरह से उनको प्रिय हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवशिष्यासि मयि एव अतः उद्धर्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है, ये तो 8वां श्लोक है। तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? मेरे में अपने चित्त को स्थिर करो, मय्यावेश मनो ये माम नित्य उपासते, है ना, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश। ठीक है, अपने मन को मेरे में लगाओ, ठीक है, और बुद्धि भी सब कुछ अपना मेरे हृदय में लगाओ। ये जो स्थिति है ये बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड सिचुएशन है। पूरे टाइम मन भगवान की सेवा में अब्सॉर्ब रहता है। अगर हम ये चाहते हैं हमारे, लेकिन थोड़ा सत्य देख नहीं पाते हम लोग। सत्य क्या है? अभी कुछ बेमतलब की हमारी आदतें अभी हमने पाल रखी हैं, जैसे कोई कुत्ते पालते हैं, कोई लोग बिल्ली पालते हैं। हमने ऐसी आदतें पाल रखी हैं जिनकी वजह से हमारा भगवान पे मन को स्थिर नहीं कर पा रहे। सच है नहीं है? खुद को एनालाइज करो। सुबह से भाई शाम 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे बैठ कर तो जप ही करना चाहिए, फिर भगवत गीता पढ़ना चाहिए। मन में इच्छा आती है, अभी जैसे संघ में, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्री मेरे मन में चल रहा है। ठीक है, बोलना आसान है, सच नहीं है। ये स्थिति पहुंचने में कि 24 घंटे मन में हम बोलते हैं ना बहुत लोग को, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, अरे 24 घंटे वही चल रहा है। हाँ, बोलना बहुत आसान है, सच नहीं है। ये स्थिति 5, जो 8वां श्लोक है हमारा, ये में बहुत जन्म लगते हैं। सत्य को नहीं देख पाएंगे तो हम प्रकृति कैसे करेंगे? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला क्या स्थिति है? हाँ डॉक्टर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
बोले कि ठीक है जाओ, आए किस लिए इधर। लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसा नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, हमारा मन अस्वस्थ है। भगवान पे ध्यान लगाए बिना बेमतलब की भौतिकवाद में लगा रहता है ना। तरह तरह के आपके सम्मान, तरह तरह की अटैचमेंट, है ना। स्वजनम ही कथा कृष्णा, मेरे लोग, उसके लोग, मेरे लोग, तरह तरह के मान अपमान, तरह तरह की आकर्षित चीजों पे हमारा मन चिपका रहता है। तो अभी उसको स्वच्छ करना, शुद्ध करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इधर पहुंचना है हमको, किधर? पूरे समय मन को भगवान में कैसे चित करना? भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, भगवान के गुण में, भगवान के पूरे जो उनका समुदाय, पूरा मन एब्जॉर्ब रहना चाहिए भगवान की सेवा में। लेकिन हमारा मन, बोल सकते हैं लेकिन सच में जब हम करने की कोशिश करते हैं, आप एक माला भी जब करते हैं उसमें भी मन किधर उधर उधर भटक जाता है ना। तो सच में ये स्थिति पहुंचने में, ये सबसे बड़ी स्थिति है, 8वें श्लोक में बोली गई थी। नेक्स्ट देखिए 9वें श्लोक में। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छासु सुप्तं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, तो अगर तुम शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, पहला श्लोक तो साधना भक्ति करो। जैसे सुबह सुबह उठने का, हरि नाम का जाप करने का, भगवत गीता पढ़ने का, ये एक चीज, ये हमको आदत पालनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका हृदय पवित्र होगा। क्योंकि साधना के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। बाकी टाइम साधना हो नहीं पाती, मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। सुबह के टाइम कुछ बाकी काम करने का मन भी नहीं करता, कोई मूवी देखने का मन नहीं करता, गेम खेलने का मन नहीं करता। और जो बेमतलब के लोग हैं जो तंग करते हैं, वो सब सोए रहते हैं। तो आराम से शांति से उसमें आप बैठ के भगवान का नाम स्मरण, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। ठीक है, कोशिश करिए। हमारा आपको मंगल आरती का आपका अवसर है, आप में से कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं शायद। ठीक है, कौन कौन अटेंड कर रहे हैं मंगल आरती हर दिन? कोई हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करो, हाथ हाथ खड़ा करो, गिन सकता हूँ। चलो, 1 2, ठीक है, तो 5 लोग। तो विनती है सब लोग करिए, ठीक है, अच्छा रहेगा, प्रगति होगा। तो वो साधना का सबसे पहले नियम है, सुबह सुबह उठिए और बाकी नियम ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे, आपको शक्ति मिलेगा। उसमें ध्यान से अगर आप नाम में जप करेंगे, आपका मन पवित्र होगा। पूरे दिन आपको जो भी करते हैं, भौतिक भी आपके जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको घर में भी एक अच्छे हस्बैंड का रोल दिखाना पड़ता है, बीवी को, बच्चों को एक अच्छे पिताजी का, माँ बाप को अच्छे बेटे का, ऑफिस में भी आपको अच्छा रोल दिखाना पड़ता है, समाज में भी, सोसाइटी में भी, फ्रेंड्स में भी। तो आपको खुश होने का ना, सुबह अच्छे से बैठ के हरि नाम जप करो। गलत चीज में कभी ऐसी चीज से समय बचाने से कुछ नहीं होने वाला। आजकल क्या करते हैं लोग, 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हैं, और 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक मतलब की चीज बहुत कम होती है। बहुत तरह तरह से मन भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि जैसे नींद आने लगती है नेचुरल, वो समय में आपको नींद मतलब मन थोड़ा कमजोर, इंद्रिय कमजोर हो जाती है ना। उस स्थिति में आदमी गलत चीज सोच सकता है, गलत चीज कर सकता है। तो इससे बेटर रहता है कि उस समय सो जाए। ठीक है, सुबह का समय फ्रेश रहता है, आदमी, वातावरण आदमी को फ्रेश कर देता है, उसमें आदमी गलत नहीं सो, उसमें ध्यान से साधना कर सकते हैं। अगर आप 1-2 बजे सोएंगे तो कैसे साधना करेंगे बताओ? तो उसमें हरि नाम जप नहीं होता, शास्त्र का अध्ययन नहीं होता, और आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कभी इमरजेंसी होती है, वो अलग चीज है, एक नियम नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। ठीक है, तो साधना करने से आपको धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होगी, और एक दिन अनन्य भक्ति होगी। पूरे दिन आप भगवान, मन पवित्र रहेगा और आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। ठीक है, तो अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति। नेक्स्ट। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परम भव मत अधर्म अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि।
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। ठीक है, तो अगर आप साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। ठीक है ना, साधना भक्ति नहीं हो सकती तो क्या करने का, भगवान के लिए। हाँ, निष्काम करो। तो तुम निष्काम कर्म करो, मतलब कुछ साधना, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं, बाहर जाते हैं, अरे स्वामी जी आपके जन्माष्टमी आ रहा है तो कुछ मदद कर सकते हैं। आप लोगों को अभी भी अवेलेबल है, वो जन्माष्टमी का सेवा कर सकते हो, कुछ छोटा सा 3 दिन का फंक्शन है, खर्चा बहुत ज्यादा है बिकॉज ओपन एरिया में हो रहा है ना फंक्शन, पूरा पंडाल सेटअप हो रहा है बारिश के टाइम में। एनीवे, तो चलो भाई, हमसे शुद्ध भक्ति तो नहीं होती, साधना भी भक्ति भी ढंग से नहीं हो सकती, लेकिन मैं कुछ सेवा तो कर सकता हूँ ना। उससे क्या होता है, धीरे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। साधना करने के लिए भी थोड़ा भगवान का आशीर्वाद चाहिए। क्यों? जब तक टेस्ट नहीं होगा ना, आप साधना भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा टेस्ट तो चाहिए। बैठ के 16 माला जप करना आसान नहीं होता, जब तक टेस्ट नहीं होगा आप कैसे करोगे। गुरु का आश्रय, क्या क्यों आदमी गुरु का आश्रय लेगा? कोई आदमी किसी का आश्रय नहीं लेना चाहता, है ना। लेकिन जब आदमी को दिखता है कि भाई मेरे को आध्यात्मिक प्रगति इस संग में हो रही है, तो वो गुरु का आश्रय लेता है। तो हमको हर तरह से जब साधना नहीं हो पा रही तो क्या करने का हमको, जो ये अच्छी चीज है मैं मदद तो कर सकता हूँ। तो बहुत लोगों को मिलते हैं जन्माष्टमी के टाइम, स्वामी जी आपका फंक्शन है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, चलो मेरे से कुछ सेवा ले लो। छोटा सा अमाउंट फिक्र नहीं करता, अपनी तरफ से अपना कैपेसिटी से आदमी को छोटा भी करेगा, दैट इज प्यूरिफिकेशन फॉर द पर्सन, उसके लिए अच्छा रहता है। चलो हमारा मन शुद्ध हो गया। अरे ये लोग साधना कर रहे हैं, मेरे से तो साधना भी नहीं हो पा रही, ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये गीता का प्रचार कर रहे हैं, मैं थोड़ा दान तो दे सकता हूँ ना। तो मेरे को उससे एक आशीर्वाद भगवान का मिलता है, भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा टेस्ट आता है ना। शुश्रूषोष दान से वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवे अभिप्राय पुण्य तीर्थ निवेशना। कथा रुचि, महत् सेवा, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा से आदमी को रुचि मतलब टेस्ट मिलता है भगवान के बारे में सुनने से। भगवान के बारे में सुनने के लिए, जप करने के लिए आपको थोड़ा टेस्ट चाहिए ना, गीता सुनने के लिए आपको कुछ थोड़ा टेस्ट चाहिए, तो वो आपको उससे मिल जाता है। तो आदमी को इसलिए ये सेवा का नेक्स्ट स्टैंडर्ड, तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है, भगवान में एब्जॉर्ब रहो, सबसे बड़ी चीज है। अगर वो नहीं कर सकते, नेक्स्ट चीज भगवान साधना करो। तो उससे धीरे धीरे करते करते सेकंड स्टेज से पहली 1 से 2 से 1 में पहुंच जाओगे, वो हमारा लक्ष्य बन। अरे तुम साधना भी नहीं कर पाए, तुमसे सुबह सुबह उठना असंभव है, बैठ के साधना करना, एटलीस्ट भक्तों की कुछ सेवा कर लो, उससे एक दिन आपको आशीर्वाद मिलेगा। और भक्तों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आपको टेस्ट आएगा। फिर आपको जो थोड़ा टेस्ट मिलेगा तो आप ध्यान से जप कर पाओगे। नहीं तो जप करना, कोई भी साधना भी जबरदस्ती करी नहीं जा सकती हर दिन, थोड़ा उसमें टेस्ट चाहिए, थोड़ा कृपा चाहिए। भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। फिर आप उस बीज में पानी डाल के अपनी भक्ति को धीरे धीरे बढ़ा के शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हो। किसी का कुछ प्रश्न था अभी? आपको समझ आ गया? एक्चुअली ये इस्कॉन में ये 3 ही हम रिकमेंड करते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। हरिनाम जाप जो आपके चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस है, उससे आप ये तो कर ही सकता है कोई भी। 3 तो कोई भी कर सकता है। 3 करेंगे तो धीरे धीरे साधना करना शुरू करेंगे। आपको तो मैं 1 माला जप कर रहा हूँ, मैं 4 माला जप कर रहा हूँ, और इतना खुशी होता है देख के, जब नया नया आदमी हरि नाम का जाप शुरू करता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका जीवन में सुख आता है, तो हमको कितना अच्छा लगता है। और अपना जो हम मार्ग को प्रचार कर रहे हैं उसमें भी लगता है कि कितना अच्छी चीज है। हाँ, किसी को प्रश्न है? ये 1 2 3 क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है? देखिए, अभी इस चैप्टर में 2 भाग हो गया। पहला भाग क्या था? पहला भाग था कि हमको भगवान को साकार या निराकार रूप में पूजा करना चाहिए। कृष्ण जी ने क्लियर बोला, साकार रूप में मेरी भक्ति से सेवा करो, निराकार रूप उन्होंने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट कृष्ण जी ने बताया 3 लेवल्स उन्होंने बताया। पहला उन्होंने बताया शुद्ध भक्ति, उसके बाद साधना भक्ति, उसके बाद बोला निष्काम कर्म योग। इसको योग बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है। भगवान के भक्त उनकी भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। ठीक है, किसी को प्रश्न है? 1 2 3 सबको क्लियर है? अगर 1 नहीं कर सकते तो 2, 2 नहीं कर सकते तो 3 से धीरे धीरे 2 में पहुंचोगे, 2 से अंत में 1 में पहुंचोगे। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं फिर। अथ एतत् अपि आशक्ता असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत् आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तो इस भावना में कर्म में करने में असमर्थ हो, तुमसे नहीं होता भाई, तो तुम क्या करो, समस्त फलों को त्याग करके तथा आत्मसिद्ध होने का प्रयत्न करो। ठीक है, असमर्थ हो, नहीं हो सकता भाई तुमसे, है ना। कर्म करने से असमर्थ हो, अगर नहीं हो सकता तो अगर तुमसे तीसरा भी नहीं हो पा रहा, देखो कभी कभी हो सकता है ऐसा स्थिति हो, हस्बैंड बोल रहे हैं ये हरे कृष्णा को 1 रुपया नहीं देने का तुमको, ये सब बकवास लोग होता है कुछ, कहीं मंदिर में कुछ पैसा दान करने का आपका फैमिली अलाउ नहीं करती, हो सकता है आप दूसरे धर्म के हो, ऐसा भी हो जाता है इस्कॉन के प्रचार में, लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन घर वाले को एग्री नहीं करेंगे, तो फिर क्या करोगे, तो बोलो सर्व कर्म फल त्याग, जितना धन है कुछ अच्छे कार्य के लिए। देखो न्यूज़पेपर में आता है, अभी किसका आया था, कोई आपका अपना 60th बर्थडे में बोला 60,000 करोड़ में दान करूंगा, अडानी, ऐसा आया था, ठीक है ना। तो लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसी को न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया जाता है, सबसे बड़ी चीज माना जाता है सर्वकर्म फल त्याग। न्यूज जब जगह जगह में भी बोर्ड में लिखा रहा था मानव सेवा माधव सेवा, तिरुपति में भी लिखा हुआ है, पता नहीं टीटीडी ट्रस्ट को भी शायद वो तो बिजनेस, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनको क्या समझ आएगा, आईएएस ऑफिसर भक्ति का तत्व, वो गीता में तो उसको चौथा कैटेगरी दिया गया, लेकिन वो उसका नंबर में, समाज में सच है नहीं, इस चीज को सबसे बड़ा माना जाता ही नहीं माना जाता। अगर कोई आदमी अपना सारा धन किसी पुण्य कार्य में, लोगों के, गरीब लोगों के घर बनाने के लिए, उनके कपड़े के लिए और उनके खाने के लिए दान कर दे, उसको सबसे बड़ी चीज मानी जाती नहीं। आप बोलिए माना जाता नहीं माना जाता? माना जाता है ना, ठीक है ना। और लोग कभी कभी भक्त लोग भी कंफ्यूज आते हैं, सबसे बड़ी चीज तो वही है ना, लेकिन कृष्ण जी ने इसको चौथा कैटेगरी दिया, क्यों, पहला क्यों नहीं दिया? देखिए असमर्थ हो, ये भी नहीं कर पा रहे, चलो ये कर लो, ये भी नहीं कर पा रहे, चलो ये कर लो। उसको ये नहीं बोला कि चारों में से जो कर लो, ऐसा नहीं बोला। नंबर 1 उन्होंने रखा है शुद्ध भक्ति, नंबर 2 साधना भक्ति, नंबर 3 निष्काम कर्मयोग, नंबर 4 आपका ये सर्व कर्म फल त्याग। ठीक है, सकाम ये कर्म, इसको सकाम चौथा पहला क्यों नहीं रखा गया, इसको चौथा क्यों रखा गया, ये तो गलत है ना। भी गरीब को मदद कर रहा है, खाना खिला रहा है, कपड़े पहना रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के कोई मदद नहीं करेगा, हाँ, इसलिए मतलब कि कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ के किसी की गरीब की मदद नहीं करेगा, इसलिए शायद भगवान ने चौथा लिखा हो। क्या कि करेगा, कोई किसका गरीब का मदद नहीं करना चाहिए, इसलिए मतलब कोई भी बिना स्वार्थ के किसी गरीब की मदद नहीं करता, इसलिए भगवान ने रखा हो। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सर्व कर्म फल त्याग है, कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, सारा धन दे दिया भाई। प्रभु देखो जी देखो सर्व कर्म फल त्यागम, हाँ सोचिए, भगवान के शब्द सच हैं, सत्य है, क्यों। हाँ प्रभु जी, क्या आपको क्या लगता है? प्रभु जी, आपने पहले भी बताया था इसके बारे में, तो उसमें ये है कि यदि आप किसी चीज का, आपने धन वगैरह का परित्याग कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने सिर्फ धन का परित्याग किया है, आपने कि कुछ नया जो संस्कार है या भगवान से आप उसको पास में नहीं लेके आ रहे हैं, जो कि उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है, तो वो यदि आप खुद से कर रहे हैं तो आप और पास आ रहे हैं भगवान से, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा जो आपका श्रेणी में पहला दूसरा तीसरा में आता है। यदि आप पैसा दे रहे हैं, आप कुछ अर्पण कर रहे हैं, यदि उसको आप भगवान को बीच में लेके आएंगे तभी ठीक होगा, अदरवाइज वो सिर्फ उस समय का प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेगा, उसको भगवान के पास में नहीं लेके जाएगा। देखिए मैं खुद अपना उदाहरण देता हूँ। मैं कॉलेज गया था, ठीक है, धार्मिक घर से हूँ, मेरे माँ बाप भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को, मैं नास्तिक था, तो अगर आप उसमें देखिए नंबर 1 चीज कि खाना खिलाना, कपड़े पहनाना और मेरा मेंटेनेंस देना माँ बाप कर रहे थे। नंबर 2
संस्कार दिए थे, हाँ दिए थे मेरे को कभी भी, मैं कॉलेज में पाप कर्म कर नहीं पाया बिकॉज उन्होंने मेरे को सिखाया था ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे को जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं था, मैं नास्तिक था, ठीक है ना, तो मैं बहुत विचलित हो गया था उसमें। आपको जीवन में, आप समझ रहे हैं ना, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा प्रश्न आना शुरू होता है कभी कभी, जबकि पर्टिकुलरली ये प्रश्न आता है जिंदगी में जब चीज, क्योंकि ना बिजनेस में, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, हमेशा ऊपर ही नहीं जाता, बीच में लॉस भी होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा टॉपर ही नहीं थे, कभी कभी नंबर 2 भी आते हो, आपके देखिए बड़े बड़े क्रिकेट स्टार स्ट्रगल करते हैं कभी कभी, है ना, ऊपर नहीं, कभी नीचे भी जाते हैं। तो जब नीचे जाता है ना, उस समय आदमी को प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जब लोग ताली बजा रहे हैं ना, उसमें तो आदमी मैं परफेक्ट हूँ नाचता रहता है, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा हूँ नाचता रहता है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग आपसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, तो उसमें आदमी को समझ आता है यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, और उसमें प्रश्न आने शुरू होते हैं, मैं जीता क्यों हूँ, मैं क्या जीवन में पाना चाहता हूँ, सच है, ऐसे प्रश्न आने शुरू होते हैं। और मेरे को कोई ज्ञान नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए, तो अपूर्णता, मदद, इसलिए मैं इस्कॉन को ढूंढता रहा, कृष्ण जी से कृपा से मेरे को इस्कॉन मिला। अभी मेरे को उससे अच्छा फिलॉसफी मिला नहीं है, भगवत गीता से पूरा ज्ञान मिला, बहुत खुशी मिला, और मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। तो ये मेरे संस्कार में एक चीज और ऐड हो जाता तो और अच्छा रहता, ठीक है। इसलिए मैं 20 साल से यहाँ सारे स्कूल में प्रचार कर रहा हूँ कि माँ बाप सब बच्चों को मदद करते हैं, लेकिन ये चीज हमारा सोसाइटी में भी मिसिंग है, एक जीवन का लक्ष्य कोई नहीं बताता, सच है ना, आपने भी देखा है? भगवान है, हमको एक दिन भगवत धाम वापस जाना है, हम इस जीवन में भगवान के चरण छोड़ के आए हैं, वो चीज हमको ठीक करनी है। ये ज्ञान किसी को मालूम नहीं, इसलिए लोग इंद्रिय भोग में विचलित हो जाते हैं, तरह तरह के पाप कर्म करने लगते हैं। अभी देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, दिल्ली में कुछ वाद विवाद हुआ, कोई एक घर के सामने पेशाब कर रहा था, किसी ने कुछ बोला माता जी ने, तो उसको बुरा लग गया, उसने भी कुछ बोल दिया, तो उसके बाद वो लड़ाई हुई, फिर चला गया, फिर 3 लोग जाके उसको छुरा माप के मार दिया, सबके सामने जिंदा मार दिया उसको, है ना, दिल्ली में, हम दिल्ली का ही हूँ, मालवीय नगर कहीं पे, सब मार्केट में सबके सामने मार दिया। देखिए, जीवन का लक्ष्य नहीं है तो आदमी छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं और पागल हो जाते हैं, नहीं। हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु जी, सबको क्लियर है। चौथा, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि इसको सबसे बड़ा गीता में नहीं बोला गया, गीता में सबसे बड़ा बोला गया है भगवान का ध्यान करो। अगर आप शुद्ध भक्त बन गए तो हमारी, आप देखिए संस्कृति में सबसे पूजनीय, अगर आपको देखे जाए तो कौन है, बड़े बड़े संत, हाँ आपको याद, लोगों को याद है, आपके बड़े बड़े आचार्य हैं, है ना, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, नारद मुनि, वेद व्यास जी, इनकी पूजा होती है। इनको तो सब, किसी दानी को कोई याद नहीं करता, ठीक है, दान दिया था, ठीक है, तो बहुत राजा दिए थे शायद, लेकिन ये चीज को सबसे बड़ी मानी गई है, ठीक है, हमारा संस्कृति में। तो नंबर 1 क्या था उसके बारे में देखिए, जो भी कृष्ण जी बताते हैं सत्य है, उसके बारे में सोचिए, मेरी विनती है बैठ के सोचिए। हमारा भी जो नापदंड है ना लोगों का, उसमें नंबर 4 का नंबर सबसे बड़ा माना जाता है, 1 2 3, क्योंकि भगवान को स्वीकार करते नहीं लोग, नास्तिक है। नास्तिक आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज है, लेकिन जो आदमी उसके अलावा संस्कार भी देना चाहता है, जीवन का दर्शन भी देना चाहता है, वो पूर्ण हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा, नेक्स्ट। जी प्रभु जी, हाँ। श्रेया हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ज्ञान में अनुशीलन हो जाए, तुम ऐसा भी अरे तुमसे ये भी नहीं होता, तो थोड़ा ज्ञान कल्टीवेट करो, और ज्ञान से अच्छा रहेगा थोड़ा ध्यान, और ध्यान के बाद कर्म फल त्याग। मैं इस चीज को समझना चाह, मेरे को ऐसा समझ आए, अगर हो सकता है कोई करेक्ट करना चाहता है कर सकता है। जब मैं कॉलेज में जनरली जाता हूँ, तो मैं वहां पे मैं धर्म का बात नहीं बोलता, गीता क्या कृष्ण का नाम बोल भी नहीं सकता, बिकॉज सब धर्म के लोग क्लास में बैठे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ उधर, मैं उनको कुछ ज्ञान देता हूँ, भगवान का ज्ञान नहीं, बेसिक जीवन का ज्ञान। ये जीवन नश्वर है, हम शरीर नहीं आत्मा है, एक चित्त है, कॉन्शियसनेस है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का क्या फर्क है,
तो ये इसको मैं आपके लिए कुछ कभी कभी कुछ लोगों ने देखा प्रेजेंट करता हूँ, उसको बोलता हूँ ब्रिज क्लासेस, है ना। आप लोगों के लिए मैंने 2-3 टाइम प्रेजेंट भी करी ब्रिज क्लासेस। अभी कॉलेज में भी वो रिकॉर्ड हुई है, मैं शायद उसको अपलोड कर दूंगा। रिसेंटली कॉलेज में गया था, वैसे जाता नहीं, अभी समय नहीं है, आप लोगों के साथ समय लग जाता पूरा, अभी बाकी समय मंदिर के निर्माण में। तो लेकिन कुछ कॉलेज गया था, वो रिकॉर्ड हुई है क्लास, मैं अपलोड करता हूँ, यूट्यूब में लिंक भेज दूंगा। तो क्या होता है, मन की शांति प्राप्त होती है, ठीक है। तो तो क्या करने का, तो पहले उनको हम समझाते हैं सबसे पहले कि तुम ये ज्ञान समझो। तो इस चीज का वो जाके फिर कुछ लोग, जो सभी नहीं, 100 में से 5 इस चीज पे थोड़ा वो सोचते हैं। एक्चुअली पॉइंट तो ठीक बोले हैं सर ने, करेक्ट है। हम ये शरीर नहीं है, जीवन नश्वर है, भौतिक सुख में आनंद नहीं है। तो ये चीज कुछ लोग ज्ञान, इस ज्ञान को प्राप्त करके थोड़ा उसका ध्यान करने लगते हैं उस पर, और उसके बाद उनको जीवन, नश्वर जीवन देख के और अपना इंद्रिय भोग में जो सारा पैसा बर्बाद करते हैं, वो चीज की विफलता देख के आदमी फिर अच्छा काम कर सर्व कर्म फल त्याग शुरू कर देता है। सर्व कर्म फल त्याग के ऊपर क्या है, निष्काम कर्म योग, उसके ऊपर क्या है, साधना भक्ति, उसके बाद शुद्ध भक्ति। तो वो कहीं से कनेक्ट हो जाता है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि 1 2 3 के बाद 4 5 6 जो हमने बोला, 4 था आपका सर्व कर्म फल त्याग, 5 था ध्यान, और 6 था ज्ञान। ये जो लास्ट 3 है, इससे कोई गारंटी नहीं है कि आप 1 2 3 में पहुंच पाओगे, क्योंकि जो भक्ति है वो भगवान के भक्तों की कृपा है। आपको सर्व कर्म फल त्याग करते रहो, लेकिन जब तक भक्त का संग नहीं मिलेगा, उसकी कृपा नहीं मिलेगी, तो आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक आदमी को आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक वो 1 2 3 कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको वो एक काल्पनिक चीज लगेगी। देखो क्या है, हम लोग भक्ति को नहीं छोड़ पाते, क्यों? बिकॉज हमारे लिए कल्पना नहीं है, हमको आध्यात्मिक सुख का आनंद हो रहा है। और इसलिए भक्त को एक और चीज का ध्यान रखता है, अपराध का। कभी भी दूसरे भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, उससे भक्ति का नाश हो जाता है। क्योंकि वो जो आध्यात्मिक सुख भगवान वापस ले लेते हैं, तो फिर वो, उसको ज्ञान मालूम है, लेकिन उसको आध्यात्मिक सुख से वंचित हो जाता है, और इंद्रिय भोग बहुत ही आकर्षित लगने लगता है उसको, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सबको समझ आ गया। सबसे पहले शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं तो साधना भक्ति, साधना भक्ति नहीं तो नेक्स्ट क्या हो गया, निष्काम कर्म योग, वो नहीं तो उसके बाद चौथा क्या था, सर्व कर्म फल त्याग, 5वां ध्यान, 6वां ज्ञान, ठीक है। चलो आगे चलो। अब जो लास्ट 8 श्लोक है उसको बोलते हैं हम प्रिय अष्टका। भगवान मेरे को बहुत, भक्तों को बहुत प्रिय है, और भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। प्रिय अष्टका, 8 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरे को भक्त बहुत प्रिय है, और भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं। एक्चुअली एक एक गुण का वर्णन पे हम शास्त्र में लीला ढूंढ सकते हैं। हम आपका नंबर 5 में करते हैं, नंबर 2 में हम उतना समय नहीं व्यतीत कर पाऊंगा। किसी को मन हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको क्लास हमारी दिख जाएंगी। नंबर 5 की सारी क्लासेस भी यूट्यूब में अपलोडेड है। चलो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मनः बुद्धिः यः मद्भक्तः सह मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। किसी से द्वेष नहीं करता, भक्त के हृदय में किसी का बुरा नहीं कभी सोचता, ठीक है। क्या कर सकते हैं, है ना। तो उससे दूर संग नहीं करना है। देखो जो आपको भगवान की सुरक्षा है, जब आपको ये समझ आता है कि भगवान सबको सुरक्षा करके रखे हुए हैं, तो आपको उसको शांति प्राप्त होती है। जब तो आपको ये विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, तो शांति कैसे प्राप्त होगी। तो वो तो हर समय भयभीत रहोगे, अरे यार हार्ट अटैक ना हो जाए, कोई रात को चोर ना घुस जाए। ठीक है, अपनी तरह से दरवाजा खिड़की बंद करके सो जाओ,
लेकिन कोई अगर बुलडोजर लेके घर में घुस जाता, क्या कर सकते हो भगवान? मैं क्या कर सकता हूँ? अपने जितना हो सकता है मैंने किया, उसके बावजूद भी आप रोड में चल रहे हो, बहुत ध्यान से एक साइड में चल रहे हो और पानी पे पैर रखा, फिसल के चोट लग गई, क्या कर सकते हैं? ठीक है, द्वेष नहीं करता किसी से, ना किसी स्थिति से द्वेष करता है, ना किसी व्यक्ति से द्वेष करता है। ठीक है, शांत रहता है। भगवान पे विश्वास होने पे ऐसे गुण आते हैं, किसी से द्वेष। और ऑर्डिनरी आदमी जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनेगा, हमेशा किसी से द्वेष करता है। वो आदमी मेरा भला नहीं चाहता, वो ऐसा करता है, क्योंकि उसका मन उसी लेवल का है। आध्यात्मिक लेवल में किसी पे द्वेष नहीं होता। आध्यात्मिक लेवल में उसको भगवान की सेवा का अद्भुत आनंद है और पूर्ण। जैसे आपको देखिए, प्रहलाद महाराज कभी हिरण्यकश्यप से द्वेष नहीं किया। कहीं भी देखो, ऐसा नहीं गुरुकुल में बैठ के पता है कल भी मारा और लोगों को उनके अगेंस्ट उकसा रहा है, नहीं, कभी नहीं किया। उसको पूर्ण विश्वास है। रादर वो नेगेटिव चीज करने की जगह उनको पॉजिटिव भगवत भक्ति दिया सारे दोस्तों को। उसको कोई भय नहीं था कि मेरे पिताजी को पता चला तो मेरे को मार देंगे, उसको भय कोई नहीं था। उसको भगवान की सुरक्षा है, मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ ना, और सुरक्षा रही, सुरक्षित रहा किसी से। ये बहुत एडवांस चीज है। आप सब लोग मानते हैं इस चीज को? आप खुद अपने हृदय में देखो, जरूर किसी के लिए द्वेष जरूर होगा। इस आदमी का दुष्ट है, ये मेरा है। देखो, सब अब दुनिया में अपना अपना फायदा देख रहे हैं, ठीक है ना, और पैसा चोर के भाग जाते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? रिपोर्ट कर दोगे। ये आपको कभी कभी चोरी होती है, आप क्या करते हो कि रिपोर्ट कर देते हो, लेकिन फिर क्या कर सकते हो? वो उसने तो मेरे लिए, उसने तो मेरा, ठीक है यार, अपना ही कर्म था, कुछ आ गया, क्या करेंगे? मैंने रिपोर्ट किया, पुलिस में केस डाल दिया, ये सब कर, उसके आगे क्या कर सकते हो आप लोग? है ना? किसी से द्वेष नहीं करता, मन को शांत रखता है। और दूसरी चीज क्या है, वैदिक कल्चर में कोल्ड वॉर नहीं था, हॉट वॉर ही था। जैसे आजकल होता ना, अरे पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेज दिया, अरे जा और आर्मी लेके पीट उसको और शांति से रहे उसके। ये नहीं कि गुड़ गुड़ हृदय में गुड़ 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 उसने, अरे जा मार, उसने क्या, इधर मरेंगे तो उधर मरेंगे, तो उसका डर किस चीज का? तो वो खत्म कर उस चीज को। उसने ये करा तो इसने, अरे जब गलती की है किसने, जा रिपोर्ट कर, सिचुएशन को सॉल्व कर, खत्म कर। कोल्ड वॉर था नहीं, हॉट वॉर है। तो हॉट, गड़बड़ मत तो हॉट। कोल्ड का सिस्टम नहीं था। किसी से द्वेष नहीं करता, शांत रहता है। किसी भी जीवों का दयालु, सभी जीवों का दयालु, सभी के लिए शुभ चिंतक है। अपने को स्वामी नहीं मानता, सब कुछ भगवान का ही है। मिथ्या अहंकार, एक एक इन चीजों को ध्यान करो, आपका हृदय शांत हो जाएगा। मिथ्या अहंकार नहीं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान क्या कर सकते हैं। सुख दुख में समभाव रहता है, कभी दुनिया में मान होता है, कभी अपमान होता है, समभाव रहता है। सहिष्णु है, टॉलरेट करता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा तृप्त रहता है, आत्म संयमी है। और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि में स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है ऐसा भक्त। ठीक है, तो ये ऐसे गुण आप मन में अपने आप में सोचिए, हमारे में ये गुण नहीं है, लाने का कोशिश करिए, आप भगवान के बहुत प्रिय बनोगे। ऐसा नहीं है कि भक्त में कोई गुण नहीं होना चाहिए, भक्ति करते करते ऑटोमेटिकली गुण आते हैं, लेकिन हमको भी साधना के अनुसार ये गुण को लाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी कोई आदमी बहुत गुस्सा कर रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, गुस्सा क्यों करते हैं? नहीं, जब भक्त बन जाऊंगा चला जाएगा। मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, कभी कभी कोई सेवा अपराध करता है तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन एक बिहेवियर पैटर्न नहीं बनना चाहिए। ठीक है, किसी से द्वेष नहीं करना, ये आध्यात्मिक प्रगति से लक्षण आते हैं, किसी से द्वेष नहीं होता, शांति, सभी जीवों का दयालु मित्र है। ठीक है, ये बहुत अच्छे पॉइंट। नेक्स्ट। यस्मात् न उद्युज्यते लोकः लोकात् न उद्युज्यते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगः मुक्तः यः सः च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कोई उसको विचलित नहीं कर सकता, शांत है। इसमें बहुत दर्शन चाहिए, बहुत दर्शन चाहिए। है आसान है क्या? कोई आपको विचलित नहीं कर सकता जो भी बोलता। थोड़ा कुछ एक उल्टा बोलता तो पूरा कितने महीने तक मन अशांत रहता है, इसको दिखाना है मेरे को, है
जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, सुख में, दुख में, भय चिंता में सम, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। आना, चलो कंटिन्यू करो। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यह मत भक्तः सह मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भक्तों के गुण है। और ठीक है, वो भगवान पे आश्रित है। अब जैसे आप अपना पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं या वीजा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, भगवान पे आश्रित रखिए, भगवान आपकी इच्छा। मेरे को तो भगवान ने बड़ा दर्शन दिया था। क्या हुआ था, हमारा मंदिर 20 साल से फंसा हुआ था, तो होता ना, स्टार्टअप फंड नहीं आ रहा था, कैसे मंदिर शुरू कर रहे हैं किसी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। तो किसी ने, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, ऐसा करो प्रभु जी, आप अमेरिका आ जाओ, मैं आपको वहाँ इन्वाइट करता हूँ। आप यहाँ बड़े बड़े धनी लोग हैं, या बड़े बड़े यहाँ पे वो लोग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। और आप, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अमेरिका में सेटल थे, कॉलेज में पढ़ाया था मैंने 20 साल, तो बड़े बड़े हैं, आपको उनको मिलेंगे तो आप उनसे मिलोगे तो शायद आपको मदद करें। मैंने कहा चलो कुछ नहीं चल रहा, यही कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो उसने मेरे को इनविटेशन लेटर भेजा वहां से, अमेरिका से। तो मैं बड़ी एक, क्या कहते हैं, एक अटेम्प्ट, शायद इससे अपना कुछ मंदिर का उद्धार हो करके गया, चेन्नई में गया और वहाँ खड़ा हुआ। वहाँ भी एक मेरा स्टूडेंट था बाहर, वेट कर रहा था मेरे को, मतलब अरेंजमेंट करके वहाँ, और वेट करते हैं, क्यू में खड़ा होना पड़ता है बड़ी बेशर्मी से। चलो गए और वहाँ काउंटर में पहुंचे, उसने ठप 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 ठप्पा मार के पासपोर्ट मुंह में फेंक दिया, जा बकवास। और मैं बाहर आया, दूसरे ने क्या बोला, मैंने कहा नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो मैं सोच रहा था क्या भगवान, मैं आप ही के लिए कोशिश कर रहा था, वो भी एक प्रयत्न आपने फेंक दिया और वापस आ गया। ठीक है, चलता है, भगवान की इच्छा नहीं थी। और थक, कोविड शुरू हो गया। अगर मैं उस समय अमेरिका जाता, ये तो आपका कोर्स तो छोड़ दो, मैं 1.5 साल तक कितने टाइम तक कोई उधर से वापस नहीं आ पाया, कितनी फैमिली बिखरे रही बहुत टाइम से, आपको मालूम है ना सर। सारी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई, जो अमेरिका में था उधर ही रहा, जो इंडिया में था उधर ही रहा। ना तो आपका एक कोर्स शुरू होता, ना मेरे को ये एक चमत्कार होता कि गीता को पढ़ा के ही मेरा स्टार्टअप फंड आ जाएगा, मेरा मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये एक तरीका भगवान मेरे लिए दे रहे हैं। इसमें देखिए, मेरे को ऐसे जाना नहीं पड़ा, ना ही मेरे को किसी के आगे भाई रोना पड़ा कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मदद कर दो, वो भी नहीं करना पड़ा। आराम से रहे, अपने रूम में बैठे रहे, रूम में बैठे बैठे गीता का थोड़ा प्रचार किया, कुछ भक्त लोग मेरे को मदद करने आए और ऑटोमेटिकली इतना बड़ा कोर्स बन गया, है ना। आपको नहीं लगता कि भगवान का कभी कभी किसी चीज पे आश्रित नहीं होना, किसी व्यक्ति पे भी आश्रित नहीं होना चाहिए, और किसी स्थिति पे भी आश्रित नहीं, उसी से कुछ होगा नहीं, भगवान पे आश्रित होना चाहिए। तो ये भक्ति के गुण होते हैं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है। बहुत मुश्किल है ना, चिंता, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील। ऐसा नहीं ये होने का ही, ये होने का नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, करता मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, भगवान की इच्छा नहीं थी, मुझे अतिशय प्रिय है। नहीं तो मंदिर भी जाते हैं तो मन्नत लेके, भगवान ऐसा कर दो तभी मेरे को शांति मिलेगी। चलो नेक्स्ट। किसी को प्रश्न है अभी? सब क्लियर लग रहा है? चलो। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ठीक है, शांत रहता है, भौतिक रूप से हर्षित, भौतिक रूप से शोक नहीं करता हो, ये ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में आदि आदि प्रसन्न हो जाता है। और जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, ठीक है, जो ना शुभ तथा अशुभ दोनों के प्रकार वस्तु का परित्याग, ये बहुत शुभ है आपके लिए, ये बहुत अशुभ है। ये सारे आपके ज्योतिष यही करते हैं, ये शुभ हो गया था, ये अशुभ हो गया, और उसके पीछे भागते रहते पूरी जिंदगी। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आ पाए।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टः येन किंचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियः नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है, ठीक है। जो शत्रु मित्रों के लिए समान है, बराबर है, शत्रु मित्र उसके लिए सब बराबर है। वाह, बहुत मुश्किल है ना, बोलना आसान है, बहुत मुश्किल है। जब मान तथा अपमान, बहुत मान होता है तो वो हमारा सबसे प्रिय दोस्त हो जाता है, अपमान करता हमारा दुश्मन बन जाता है। शीत तथा गर्मी, आ रही थोड़ा सा गर्मी हो जाए तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, एसी नहीं चल रहा तो मतलब बीमार। सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बुरे लोगों का संग नहीं करो। सबसे एक्चुअली क्या होता है आजकल, बाहर तो कोई जाते नहीं है, ज्यादातर कोविड के बाद घर ही बैठे रहते हैं। इंटरनेट में आप दूषित संग कर सकते हैं, इसलिए रात को लेट नहीं बैठिए। और दूसरा चीज, आप हमेशा, जैसे आप बोलते हैं ना, सुपर मार्केट में अगर आप सामान खरीदने जाते हैं, बड़ा डेंजरस होता है। क्यों? खरीदने जाते हो 50 रुपए का सामान, बाहर आते हो 2000 रुपए के बेमतलब की चीज खरीद के, ऑलरेडी थी घर में, बेडशीट ऑलरेडी 10 है, एक 11वीं ले आए कुर्ते थे 15, एक और 16 ले आए, है ना, बेमतलब के खर्चे कर आते हैं उधर से। तो वो क्या करते हैं, वो इसलिए बोलते हैं सुपर मार्केट जाना डेंजर है। इसलिए इंटरनेट भी वैसा ही है, आपका तो काम 2 मिनट का होता है, जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उस चक्कर में 2 मिनट के आपके 20 घंटे बन जाते हैं, समय निकलता रहता है ना। तो दूषित संगति, भौतिकवाद जो लोग हैं, उनसे थोड़ा संग दूर रखिए, आपको ग्रॉस में भी और इंटरनेट में भी। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, ठीक है। कभी कभी होता है, हम किसी को मिलने जाते हैं अपने मंदिर के काम के लिए या कोई हमारा परमिशन के लिए, और वो आदमी का, जिस आदमी के पास थोड़ा धन हो, थोड़ा पोजीशन हो, भाग भाग भाग, उसका मुंह बंद ही नहीं होता, और सुन के पूरा सिरदर्द हो जाता है घंटों तक, लेकिन क्या करें, सुनना पड़ता है। तो दूषित संगीत से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, इसलिए हमको मन को डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, किसी प्रकार के घर बार की परवाह, जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय। देखिए, ऐसे गुण रखिए तो भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत परमाः भक्ताः ते अतीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अत्यधिक प्रिय है, ठीक है। भक्ति में अमर पथ का अनुसरण करते हैं, मुझे अपना चरम लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य भगवान का दर्शन करना है, और कोई लक्ष्य नहीं। जीवन में भगवान को जरूर एक बार ही देखना है बस, ठीक है ना। और एक बार ही नहीं, जब आप उस स्थिति पहुंचोगे तो भगवान को 24 आवर देखोगे। यही नहीं कि एक बार ही देखा फिर नहीं देखा, ऐसा नहीं, देखोगे तो देखोगे हमेशा के लिए। तो अपने जीवन का चरम लक्ष्य श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है, ठीक है। हरे कृष्णा, चैप्टर खत्म। किसी को कुछ प्रश्न है अभी? प्रभु जी, चैट बॉक्स में आया था कि माधवाचार्य जी के बारे में बताएं। मध्वाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं, वो वायु का तीसरा अवतार है। जैसे आपके जो बड़े बड़े देवता है ना, वो भी भगवान के महान भक्त होते हैं। जैसे आपके ब्रह्मा जी भी, इंद्र जी भी, ये सब भक्त हैं। वायु भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके 3 अवतार हुए हैं। पहला अवतार तो हनुमान जी, आप सब जानते हैं, परम भक्त। और दूसरा अवतार था आपका भीम, और तीसरा अवतार था मध्वाचार्य।
तो हनुमान जी के रूप में उन्होंने भगवान राम की सेवा करी थी, भीम के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा करी थी, और मध्वाचार्य के रूप में किसकी सेवा करी बताओ, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु की। हाँ, अरे मध्वाचार्य तो चैतन्य बाबू अलग अलग टाइम आए, क्या बात कर रहे हैं। मध्वाचार्य 800-900 साल पहले आए, चैतन्य बाबू तो 450 500 नहीं 500 साल पहले आए आज से। तो आपका तो ठीक नहीं रहा निष्कर्ष। कौन बताएगा भाई, किस राधा भगवान के? गोविंद जी, राधा गोविंद जी की। नहीं, मध्वाचार्य जी राधा गोविंद जी के मंदिर कहाँ गए हैं? है ना, वो तो उधर नहीं गए, जयपुर नहीं गए। मध्वाचार्य, अब तो माता जी वो तो माधवेंद्रपुरी की बात कर रहे हैं, है ना। माधवेंद्रपुरी अलग है, मध्वाचार्य अलग है। हाँ श्रीनाथ जी। हाँ बताओ भाई, किस भगवान के अवतार की सेवा मध्वाचार्य जी कर रहे हैं? श्रीनाथ जी। नहीं नहीं नहीं, श्रीनाथ जी तो वही माधवेंद्रपुरी है। नरसिंह भगवान। नहीं, नरसिंह भगवान नहीं। तो प्रभु जी आप ही बताइए। वो किसके शिष्य है? मध्वाचार्य के असली गुरु कौन है? जगन्नाथ जी की। अरे उनके गुरु कौन है? गुरु परंपरा देखो, किसी के पास भगवत गीता है तो गुरु परंपरा देख के बताओ। पेज नंबर 32 में होगा आपका गुरु परंपरा, ठीक है, ढूंढो। किसी के पास भगवत गीता है नहीं है? प्रभु जी। किसके शिष्य हैं देखो जरा। प्रभु जी कौन से श्लोक में? अरे श्लोक नहीं, इंट्रोडक्शन के एंड में। ओके। पहले श्लोक के पहले चैप्टर के पहले श्लोक के पहले गुरु परंपरा लिखी है। मध्वाचार्य किसके शिष्य हैं देखो। व्यास जी के। यस। तो व्यास जी के जो किताबें लिखी थी उसका लोग गलत टिप्पणी कर रहे थे, गलत समझ रहे थे, इसके लिए आए थे। मध्वाचार्य जी को अगर आप उनके जीवन काल देखिए, थोड़ा सा उनके जीवन काल के बारे में पता है, तो हम तो उधर ही रह रहे ना, हम तो मध्व क्षेत्र में ही रहते हैं, मैंगलोर उन्हीं का एरिया है। उडुपी तो उन्होंने मंदिर का स्थापना भी किया है। तो वो बचपन से ही कृष्ण के महान भक्त थे, और उनके माँ बाप भी महान भक्त थे भगवान के। बहुत प्रार्थना कर रहे थे मंदिरों में, एक बेटा चाहिए अच्छा सा महान भक्त। तो मध्वाचार्य प्रकट हुए, बहुत उम्र हो चुकी थी माँ बाप की जब वो प्रकट हुए थे। उसके बाद वो करीब 8-9 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया, छोटे बच्चे ने। और एक व्यक्ति था, उसका नाम था अच्युत प्रेक्षा, और उस समय इतना मायावाद का प्रभाव था। मायावाद का प्रभाव मतलब था वैष्णव, लेकिन मायावाद से कंफ्यूज हो गया था, और भगवान को प्रार्थना करता रहता था, कोई मेरे को भेजो जो मेरे को क्लियर करे भगवान, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मतलब निराकार साकार में पूरी तरह से उसका दिमाग कंफ्यूज, वैष्णव होके भी। तो उसमें क्या हुआ कि एक बारी वो उडुपी स्थान में आया था, तो उधर आपके मध्वाचार्य जी ने उनको देखा, तो कृष्ण ने एक्चुअली उनको प्रेरणा दिया। एक्चुअली वो दीक्षा अच्युत प्रेक्ष से दिया, लेकिन अच्युत प्रेक्ष को ज्ञान दिया। बहुत बहुत कुछ होता है उनका लीला। कभी किसी दिन घंटों हम मध्वाचार्य का जीवनी पे आपको बता सकते हैं। उसके बाद मध्वाचार्य जी ने एक थोड़ा बता देता हूँ उनके बारे में, कि जब दीक्षा लेने के बाद उन्होंने संन्यास लेने, मतलब फुल टाइम उनको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, जैसे इस्कॉन में लोग बनते हैं ब्रह्मचारी संन्यास। तो उस समय उनके माँ बाप बिल्कुल भी एग्रीमेंट में नहीं थे, क्योंकि वही एक बेटा था जो बहुत बहुत प्रार्थना के बाद बहुत उम्र में आया, और वो भी इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ के चला जाए, कैसा लगेगा। तो मध्वाचार्य ने बोला ठीक है, मैं थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ पिताजी। उन्हें बेटा इतने टाइम बाद आप हुए थे, फिक्र नहीं करो, आपका एक और बेटा होगा। मध्वाचार्य छोटे बच्चे के आशीर्वाद सुनकर एक और बच्चा हुआ नेक्स्ट ईयर, सरप्राइज हो गए।
और उसके बाद उन्होंने, पिताजी ने उसको एक दिन बेटे को मतलब प्रार्थना करी और उसको नमस्कार किया, और उसके होता ना, तो मध्वाचार्य ने बोला, तो उसका उसका उनका बचपन में नाम वसुदेव था, मध्वाचार्य नहीं, वो तो आचार्य नाम बाद में लिया। तो उन्होंने बोला कि वसुदेव ने बोला, पिताजी खाली जब बेटा सन्यासी बनता है तभी माँ बाप उसके चरण में पड़ते हैं। आप तो ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है। पिताजी बिल्कुल, पिताजी बोले, बेटे एक काम करना, जब तक माँ अनुमति ना दे तुम सन्यास नहीं लेना। ठीक है पिताजी। वो घर आए और ऐसा मोहित किया, माँ बोली हाँ बेटे जा। तो ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया माँ को, कुछ बोल ही नहीं पाई माँ, और चले गए, संन्यास ले लिया उनको, क्योंकि अभी पूरे विश्व को अपना परिवार स्वीकार करना है, ये तो बड़ा त्याग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो निकल गए। अच्छा, तो अब वो गुरुकुल में रहते थे अच्युत प्रेक्षक के। तो अच्युत प्रेक्षक ने एक मायावाद का किताब खोला और उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा। और मध्वाचार्य जो आए हैं इस चीज को ठीक करने, उन्होंने हाथ खड़ा किया, बोला ये इसमें 20 गलतियां हैं। अच्युत प्रेक्षक मतलब इतनी बेशर्मी हो गई भाई, सब शिष्यों के सामने टोक दिया मेरे को। एक उसके पहले भी एक लीला है, जब वो छोटे बच्चे थे, उनकी माँ कहीं होता ना भागवत सप्ताह सुनते हैं, कुछ कथा, भागवत कथा सप्ताह नहीं, भागवत कथा में गई थी। तो उधर एक मायावादी भागवत कथा को गलत समझा रहा था, भगवान की लीला को गलत समझा, उसी के लिए मध्वाचार्य ने जन्म लिया। तो मध्वाचार्य ने हाथ खड़ा किया, ए पौराणिका तुम भगवान को क्यों तिरस्कार कर रहे हो इस तरह। तो वो रुक गया, तो बोला आपका क्या मीनिंग है, तो उसने भी मीनिंग समझा। उसके पिताजी भी प्रवचन करते थे, कभी कभी पिताजी रुक जाते थे, बिकॉज उसको एक संस्कृत शब्द का मीनिंग नहीं मालूम होता था, ये पिताजी को उसका मीनिंग बता देते थे। छोटे 3-4 साल 5-6 साल, मतलब अद्भुत ज्ञान बचपन से दिखा रहे। गुरुकुल में एक दिन क्या होता है, अच्युत प्रेक्षक के जब वो उन्होंने गलती करता, तो अच्युत प्रेक्षक तो गुरु क्लास नहीं लेते कितने दिन, बिल्कुल बेशर्मी होते, सब शिष्यों के सामने उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो अब फिर गुरुकुल भी नहीं चल रहा है, तो मध्वाचार्य को लगता है ये तो गलत है, जो भी है मैंने इनको गुरु स्वीकार किया, और उनकी इच्छा ही थी हृदय में कि मेरे सारे डाउट क्लियर करें। वो उसको मदद कर रहे थे, लेकिन ना गुरु का मतलब लग रहा था मेरा सम्मान किया, सबके सामने सारी गलतियां बता दिया जो भी बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने, गुरु एक दिन नहा रहे थे, तो जाके जो कुएं में नहाते हैं वैसे ट्रेडिशनल, उनके पैर पकड़ लिए। तो बोले तुम क्या चाहते हो मधुचार्य? नहीं मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, उसके लिए आप माफ कर दीजिए। कुछ गलती नहीं हुई थी, आप माफ कर देते, लेकिन तो उन्होंने बोला ठीक है चल फिर शुरू करते हैं। गुरुकुल शुरू किया, तो उन्होंने भागवत लाया। तो भागवत लाए तो क्या हुआ कि लोगों ने, होता ना पहले लोग, प्रिंटिंग नहीं होता था, हाथ से लिखित होता था, कॉपी हाथ से बनती थी, तो हाथ से लिखने में कभी गलती भी हो जाती है। तो उधर क्लास में दो था, मतलब 1-2 मात्रा गलत थी, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कौन सा एग्जैक्ट है, करेक्ट है। तो मध्वाचार्य, तो इसमें एक अच्युत प्रेक्षक को पता ना था कि कौन सा कॉपी ठीक है। तो मध्वाचार्य ने बोला वो वाला कॉपी ठीक है। तो अच्युत प्रेक्षक ने बोला तुमको पूरी भागवत याद है क्या? भागवत में 18,000 श्लोक है। मध्वाचार्य ने बोला हाँ। सच में? बोला हाँ। तो बोला 5वां खंड, भागवत का 5वां खंड आप अगर पढ़े हैं, उसमें बहुत समय पोएट्री नहीं है, प्रोज है। आपका ना जनरली आप देख रहे हैं गीता पूरा गीत है, पोएट्री है। श्लोक याद करना इजी होता है अगर पोएट्री होती है, अगर प्रोज होती है तो श्लोक थोड़े मुश्किल होते हैं याद करने। खाली उन्होंने पूरा 5वां खंड जो मुश्किल है, जिसमें प्रोज है, पूरा रिपीट कर दिया। तो गुरु ये क्या हो रहा है भाई, ये आदमी है कौन? ये आदमी, ये तो कुछ अद्भुत ही आदमी, हनुमान जी है वो। तो उसके बाद कुछ समय बाद उसको नेक्स्ट आचार्य बना के उसका अभिषेक करके, पट्टाभिषेक करके उसको मध्वाचार्य का नाम दे दिया। ठीक है, तो उसको मध्वाचार्य का नाम उसके बाद आया। आई थिंक उन्होंने उसका नाम पूर्ण प्रज्ञ दिया था, नेक्स्ट नाम वासुदेव पूर्ण प्रज्ञ, नेक्स्ट फाइनल नाम उनका मध्वाचार्य आया। मध्वाचार्य अपने गुरु, एक्चुअली वो आए थे वेद व्यास के शिष्य थे, उनकी सेवा में थे, अपने बद्रिक आश्रम में बहुत बारी गए वो। और दूसरा चीज था, उनको बहुत शक्ति दिखाते थे वो, क्योंकि हनुमान जी है ना। तो अगर आप कभी, कुछ लोग ही आ रहे हैं इधर, मैंने तो कितनी बारी बताओ भाई आ जाओ, अभी भी टाइम है, जन्माष्टमी में आना चाहते हो अभी भी एटलीस्ट 2 दिन के लिए बुक कर सकते हैं आप, अगर आपको आना है, या 4 दिन के लिए बता दो। अभी खाली कितने दिन बचे हैं, थोड़ा ही बचा है, 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, लोग लैंड कर रहे हैं। अराउंड 75 लोग आ रहे हैं। मेरी तो उम्मीद थी कि 500 आएंगे, 1000 आएंगे,
ठीक है, पर लेकिन कुछ पता नहीं चला क्या कारण है। आई थिंक मेन कारण मैंने ये सुना कि सबके घर में खुद जन्माष्टमी है। ठीक है, ओके। तो हम वहां पे एक जगह है जहाँ पे आप मध्वाचार्य की लीला देख सकते हैं, क्योंकि ये इसी एरिया में है ना। तो जो बचपन में उनका घर है उधर, बहुत चमत्कार उस घर में उनके, बहुत सारे चमत्कार। एक बार उनकी माँ पुकारी, बेटे जल्दी आओ, पिताजी वेट कर रहे हैं खाने के लिए। और वो थे सामने एक पहाड़ी के ऊपर। तो मध्वाचार्य ने सुना कि माँ पुकार रही है, वहां से उड़ गए हनुमान जी के जैसे, और उड़ के पत्थर पे ताड़ पड़े तो उनके पद चिन्ह आ गए। अभी तक वो पद चिन्ह रखे हैं और उसका एक छोटा मंदिर ही बना हुआ पाजका में, पाजका क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसी एनीवे बहुत इंटरेस्टिंग लीला है मध्वाचार्य की। और कभी कभी वो क्या कहते हैं, वो यहाँ गए थे इधर आपके बद्रिकाश्रम में, तो रास्ते में नदियां भी आती थी, तो अपने शिष्यों के हाथ पकड़ते थे और उनको उड़ा के या पानी पे चल के निकाल लेते थे, क्योंकि उनके पास वो हनुमान जी से सारी शक्तियां थी। दिखाते नहीं थे, वो तो आचार्य के रूप में थे इस बारी। हनुमान जी सोचे टीचर के रूप में जैसे रावण को शिक्षा दे रहे थे तो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आचार्य तो शक्ति का प्रदर्शन लेकिन कभी कभी करना पड़ता था। कभी कभी एक बार क्या हुआ, जब पहाड़ी चढ़ रहे थे या वेद व्यास जी के दर्शन के लिए बद्रिकाश्रम जा रहे थे, तो रास्ते में शेर आए कोई और उनके शिष्य को पकड़ने वाला था, तो एक थप्पड़ पड़ा, हवा में उड़ गया। तो ये भी उनकी लीला में, ये सब उनकी रिकॉर्डेड है, लाइफ एंड टीचिंग मध्वाचार्य। और फिर वेद व्यास जी के पास गए और वेद व्यास जी को बोला उन्होंने कि मैं कुछ गीता का टिप्पणी लिखा है। वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी बहुत खुश हुए और उनको बताया नहीं ये चीज ऐड करो, ये भी ऐड करो। और फिर उनको वेद व्यास जी लेके नर नारायण ऋषि के पास लगे आशीर्वाद के लिए, और उन्होंने भी उनको बोला तुम ये काम करो, ये काम। बहुत उनको उन्होंने आदेश दिए वेद व्यास जी ने कि लोग मेरे किताबों को गलत समझ रहे हैं, तुम ठीक से समझाओ लोगों को। तो मध्वाचार्य का जो जीवनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मध्वाचार्य की टीचिंग को फॉलो करेंगे तो आपको गलत जो तात्पर्य लोगों ने निकाला है। देखो, वेद व्यास जी को फॉलो नहीं करना चाहते आप, जो करो वो प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन आप वेद व्यास जी के शास्त्रों का गलत मीनिंग निकाल रहे हैं तो उसके लिए मध्वाचार्य जी का अवतार उसी के लिए, वो उस चीज को रोके। उनका जीवन का लक्ष्य था अद्वैतवाद खंडनम। खंडनम मतलब उसको पूरी तरह से नाश करना। और बहुत लोग उनको अद्वैतवाद फॉलोअर्स आते थे, उनके शिष्य बने बहुत लोग। बहुत कितने दिन, 12-13 दिन तक डिस्कशन चलता है बहुत इज्जत से। आजकल वैसा नहीं होता। और उसके बाद आदमी बोलता था ठीक है मैं आपको शिष्य, आपका शिष्य स्वीकार होता हूँ। वही उनके बड़े बड़े प्रचारक बने जगह जगह में। ठीक है, और अंत में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मध्वाचार्य जी, वहां पे आप एक मंदिर देखेंगे जो उडुपी कृष्ण का मंदिर भी बहुत ही उनकी अद्भुत लीला है। एक बार क्या हुआ था, वो समुद्र के पास बैठे कुछ श्लोक कंपोज कर रहे थे। हमेशा आपने अनन्य भक्ति पढ़ा ना, वो थे अनन्य भक्त हर क्षण। तो भगवान की आराधना में कुछ श्लोक बना रहे थे भगवान के, वो ना पोएट्री कंपोज होती है, उसमें बैठे तो उसमें लगे हुए थे। तो अकेले बैठे थे ऐसे, तो समुद्र पे एक नाव जा रही थी, शिप सा, उस नाव नहीं बड़ा शिप जा रहा था। तो तूफान आ गया, तो पूरा शिप, मतलब आजकल के जैसे नहीं, इतने बड़े नहीं, शिप को उसको लगा मैं डूब जाऊंगा। तो उसमें तो आदमी क्या करता है, जब हर तरह से कोशिश करता है उसके बाद तो प्रार्थना करता है। तो भगवान की तरफ प्रार्थना कर रहा था, तो उसको वहां देखा ऊपर जमीन में बैठा हुआ एक सन्यासी है। तो उस और उसने प्रार्थना करी, तो मध्वाचार्य जी ने देखा भाई ये तो कुछ पुकार रहा है मेरे को। तो उन्होंने देख, समझ आ गया सिचुएशन, तो उन्होंने अपनी चादर को, वो तो है वायुपुत्र जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने चादर को निकाला और ऐसे मतलब वायु को इंडिकेट किया कि रोक दो, हवा तो रुक जाओ, हवा रुक जाओ। हवा रुक गई। उसका लगा ये क्या हुई, हवा ऐसा तूफान, इसने अपने चादर ऊपर करी और पूरी हवाई रोक दी। ये तो कुछ अद्भुत है। तो उसने अपने धीरे से अपने बोट को कोस्ट में लाया और भाग के आके उनके पैर में पड़ा कि आपने मेरी जान बचा दी और ये पूरा मेरा सामग्री चला जाता, मेरा तो सारा, मैं तो भिखारी बन जाता, इतना करोड़ों का मेरा सामान बचा दिया। उन्हें आपको कुछ दे सकता हूँ? बोला चलो, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी, मैं खुश हूँ। तो बोला आपको चंदन आप लगाते हैं ना, मेरे पास चंदन है,
मैं अभी गुजरात से होके आया था, तो वहां पे मैंने चंदन के पीसेस होते ना बैलेंसिंग के लिए कभी कभी शिप में यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा चंदन दे दो। तो मतलब जब ठीक है चलो, तो वो नीचे आए, उसने चंदन का एक एक होता ना बड़ा पीस उठा के उनके हाथ में रखा। जैसे ही उनके हाथ में आया वो टूट गया, और उसके अंदर से विग्रह आए कृष्ण बलराम। आप बिलीव कर सकते हैं ये? बिलीव करना भी मुश्किल लगता है कि इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या, सोचिए। और ये जो विग्रह थे ये ऑर्डिनरी विग्रह नहीं है, ये विग्रह भगवान की लीला से बने हुए हैं। भगवान की लीला ने, कृष्ण जी ने जब एक बारी बचपन का रूप दिखाया था किसको, अपनी माँ रुक्मिणी को, तो उनकी सारी बीवियों ने बोला था ये तो बहुत ही सुंदर रूप है। तो अपने हाथ से भक्तों ने ये रूप बनाया था, शायद रुक्मिणी ने खुद बनाया था, उस समय का ये विग्रह है। मतलब और तो आपको मालूम है पूरी द्वारका तो पानी में डाल दी गई थी, और ये कहीं पे पड़ा हुआ, आपको सोचो कहीं कोई लेके गया होगा शायद, वहां पे कहीं पड़ा हुआ था, और ये चंदन के उसके अंदर आया, और ये खुद जाके मध्वाचार्य के हाथ में आने का, जो भगवान के महान भक्त हैं। ये तो चमत्कार भी लो, बिलीव भी नहीं होता कि इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है ना। अब किसको अब इसमें डाउट होगा उसके बाद कि ये भगवान के अद्भुत भक्त है। और उसके बाद उन्होंने बलराम जी का मंदिर बनाया समुद्र के पास ही, मल पे बीच में अभी भी मंदिर है, और कृष्ण जी को लेके आए अंदर, और खुद उठा के, बहुत भारी विग्रह था वो तो, उनके पास तो बहुत शक्ति थी वो उठा के उन्होंने रखा। अभी भी वो मंदिर है आपका उडुपी में, कृष्ण जी का मंदिर है। मध्वाचार्य ने उसका पूजा स्थापित किया, सारे नियम बताए, सारे शास्त्र लिखे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत किताबें लिखी उनके वैष्णव तत्व पे। हाँ, किसी को कुछ और प्रश्न है? अच्छा लगा मध्वाचार्य के बारे में थोड़ा जानने के लिए? जी प्रभु जी, बहुत मुझे एक अच्छा लगा प्रभु जी। जिज्ञासा मन में आई है कि हनुमान जी जो थे वो तो भगवान राम के भक्त थे, तो इस जन्म में जब माधवाचार्य के रूप में आए थे तो उन्होंने नहीं, राम का भी बहुत भक्ति किया उन्होंने। मूल राम डीटी को उन्होंने बहुत मेहनत से पकड़ा। एक डीटी थी, उसका नाम है, देखा, एक डीटी थी उसका नाम है, मैं आपको दिखा, मैंने तो एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है इसमें। एक डीटी है उसका नाम है आपका मूल राम। जब ये देखिए आपको दिख रहा है, ये रहा, ये है मध्वाचार्य आपके, ये देख रहे हैं। तो हाँ, भीम के रूप में कृष्ण की सेवा की है ना माता जी, है ना। भगवान भक्त तो भगवान के हर रूप की सेवा करता है। देखो ये देखो, पीछे आपके अलग अलग अवतार का मदद कर रहे हैं। ये कृष्ण, ये देखिए राम का, ये कृष्ण का, ये तीसरे अवतार में वेद व्यास जी का सेवा, ठीक है ना। पीछे भी दिख रहा है आपको हनुमान जी, उसके बाद आपके भीम और मध्वाचार्य। देखिए कितना सुंदर रूप किसी ने पेंट किया ऐसा। ये आपके 3 अवतार हो गए उनके, ठीक है। ये है कृष्ण के। बहुत ही मतलब खुश जब भगवान ने उनको ऐसा क्या कहते हैं भाग्य दिया कि उनके हाथ में आ गया भगवान का विग्रह उनकी सेवा के लिए। मैं आपकी क्या कहते हैं सेवा लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका मैं बता रहा था पौराणिका, पौराणिका क्या बोल रहे हो बचपन में माँ की गोद में बैठे हुए उसमें, ठीक है। ये वेद व्यास जी को मिले हैं आपको, वेद व्यास जी ने उनको आदेश दिए बहुत किताबें लिखने के लिए। बहुत अच्छा उनका वार्तालाप के कुछ पॉइंट्स भी उनकी किताबों में मिलते हैं। ये मध्वाचार्य जी अब आचार्य के रूप में प्रचार कर रहे हैं। और एक और चीज हुई थी, आचार्य के रूप में प्रचार कर रहे थे, और एक दिन प्रचार करते करते वो अदृश्य हो गए। मध्वाचार्य का कोई समाधि नहीं है, अदृश्य हो गए। और सब लोग, अगर आप जाए मंदिर में, उधर भी उडुपी के मंदिर है, उधर अनंत शेष मंदिर, उधर उनका लिखा हुआ है संस्कृत में। यहाँ से वो अदृश्य होके बद्रिक आश्रम अपने गुरु की सेवा में चले गए, लिखा हुआ है। भक्तों को सबको उन्होंने अपना जो था ना, उनके पास विग्रह थे, दिए, ये विग्रह दिया, वो विग्रह दिया। और उसके बाद वो भक्त लोग इतने खुश थे, उन पर फूल फेंक रहे थे। देखा आचार्य नहीं है, आचार्य अदृश्य हो गए वहां से। तो वो ऑर्डिनरी बहुत ही शक्तिशाली उनके पास कैसे का कोई अदृश्य हो जाएगा भाई, बहुत सिद्धि होगी ना उनके पास, है ना। यहाँ आपके मध्वाचार्य, ठीक है। तनु जी आपका कुछ ऐड करना है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि अब जैसे कहा जाता है कि हम कर्म करने के लिए फ्री हैं, और उसके जो भी फल होगा वो कृष्ण जी डिसाइड करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में अर्जुन ने ये कहा था हम निमित्त मात्र हैं।
तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था, अगर हम निमित्त मात्र हैं या फिर सब कुछ डिसाइडेड है तो। निमित्र बनने का आपको, निमित्र अच्छा मात्र भव, भव मतलब अच्छा बनो, अच्छा भव, तो ये नहीं बोला आप निमित्र है, निमित्र बनो। अच्छा तो इससे फिर निमित्त बनो मतलब फिर। मतलब वो आपके हाथ में है ना। अब जैसे आप अच्छा इंद्रिय अच्छा इंद्रिय भोग कर रहे हैं, इंद्रिय भोग कर रहे हैं और आप हम्म भगवान की सेवा में लग जाओ, उनके एक इंस्ट्रूमेंट हम्म बन जाओ। जैसे देखिए उस समय महाभारत के समय कृष्ण जी चाहते थे इन दुष्टों को नाश करना, ठीक है ना, खुद तो हम्म मारे उन्होंने बहुत। अब ये दुष्ट लोग पृथ्वी पे बाहर था, दुर्योधन पृथ्वी पे बाहर था, है ना, हम्म करेक्ट। जब तक हाँ वो जी रहेगा आदमी धर्म नहीं रह सकता पृथ्वी में, है ना, हम्म शांति नहीं रह सकती। अब हम्म भगवान तो छोड़ के जाने नहीं वाले पृथ्वी को, है ना, हम्म धर्म को स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाया, है ना, तो हम्म उसको निकालना अब जरूरी है। भवानी युग युग। बिल्कुल ओके ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जब उसको निकालना, अब कुछ लोग उसको सुरक्षा में आ गए, लाखों करोड़ों हम्म लोग उसको, जैसे आपका पाकिस्तान से कोई आता है भारत में, मार के 175 लोगों को मार के वापस भग जाता है ना, तो सीधा हम्म जाने का, जैसे कृष्ण जी ने किया। बॉर्ड ले जाओ आर्मी को पूरा, फिर किस लिए आर्मी को रखा है, क्या फ्री फोकट में खाना खाने के लिए रखा, उनका काम ही यही है। दुष्ट को, है ना, आजकल आर्मी का मतलब फोकट में खाना, उसके लिए थोड़ी आर्मी रखी जाती अच्छा है। आर्मी रखी जाती है दुष्ट की पिटाई के लिए, है ना, तो जी लेके जी जाओ, बिल्कुल मरेंगे बिल्कुल। मरेंगे, वो हाँ तो जी होता हाँ ही है, युद्ध में तो मरेंगे, इधर 5 मरेंगे उधर 2 मरेंगे, लेकिन अपना धर्म करो, उनको उनको दुष्ट की पिटाई करो जो भी दुष्ट है। तो कृष्ण बोले दुष्टों को नहीं, शांति चाहिए ना हमको, है ना, जब तक हम्म दुष्ट बचा रहेगा तो शांति कैसे आएगी, अशांति ही रहेगी, है ना। हमेशा हम्म दुष्ट को छोड़ने का नहीं, उसको पनिश, जो गड़बड़ करता है पनिशमेंट मिलने का उसको, है ना, ओके ठीक है, ओके हम नहीं ठीक देंगे है लेकिन किसी को देने का, तो वो आर्मी लेके रहना चाहिए नहीं। तो आपका प्रश्न क्या था माता जी? कि मतलब अगर ये कहा गया है कि हम कर्म करते हैं और उसके बाद तब फल डिसाइड होता है, तो मतलब एक हाय तरीके से तो फिर ये हम आम्या। निमित्त मात्र कैसे हैं? निमित्त मात्र होने का मतलब ये हुआ ना कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, और ये मैं पूछना चाह रही थी ठीक कि है ना, प्री निमित्त आप, डिसाइडेड है या। ठीक है, निमित्त ठीक है आपको बनना है। देखिए क्या है कि ठीक हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने हाथ से नहीं गंवा सकते। हर हम्म समय कृष्ण जी का आदेश है मेरा स्मरण करो, हम लोग नहीं करते, और वो हम्म हमारा भगवान के एक सेवक का विद्रोह है। हम्म जैसे ही आप भगवान के इस बारे में सोचने के अलावा कुछ भी सोचते हो, आपका हम्म विद्रोह होता है, विद्रोह। आदेश हम्म का पालन, भगवत गीता में बार बार कृष्ण बोल रहे हैं, मन मना मन मना मन मना, मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में सोच, दुष्ट मेरे बारे में सोच, मेरा सेवक है तू। लेकिन हम नहीं सोच, हम्म हम क्यों सोचेंगे, नहीं सोचूंगे, तो हमारे हम्म विद्रोह कर रहे नहीं कर रहे, हाँ कर रहे जी हैं। हाँ जी हाँ जी सब है, हम ठीक है दुष्ट हैं, सब दुष्ट विद्रोही तो विद्रोह करते हैं। हनुमान जी कभी नहीं विद्रोह करते, पूरे टाइम भगवान का स्मरण करते रहते हैं, है ना। हाँ हाँ, जी प्रभु जी और इसलिए वो हाँ निमित्त मात्र बन जाते हाँ जी हाँ जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। यस ममता मखीजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हम्म, जी, एक श्लोक में आपने अभी कहा कि मतलब कृष्ण जी ने जो कहा कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो कभी कभार हम जब शांत होते हैं लेकिन कोई और अगर हमें विचलित करने की कोशिश पे अड़ जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में किस तरह से उस चीज को हैंडल किया जाए। तो देखिए क्या है माता जी, ये एक भागवत में ये बहुत अच्छा विवरण, बहुत मुश्किल है माता जी, ये प्लेटफॉर्म जो बोला है कृष्ण जी ने, ये पहुंचना बहुत विचलित। हमने बताया ना प्रहलाद महाराज के एग्जाम, उसके हृदय में कभी भी अपने पिताजी के लिए द्वेष नहीं था, है ना। ऐसा नहीं जी है कि सारे लोग पता है ऐसा करता है फिर वो शांत था। तो इसके लिए माता जी हमको भगवान पे विश्वास जब बनेगा ना कि वो मेरी सुरक्षा करते हैं, तो हृदय से भय चला जाता है। जब तक हृदय में भय है तो हम दुश्मन ढूंढते हैं, है ना। जब हृदय से भय निकल जाता है तो, है ना, समझ गए ना, जब आपके हृदय से जी भय निकल गया तब आपको शांति मिलती है। तो भय निकलता जब आपको समझ आता है भगवान मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो बहुत एडवांस्ड है। ये दर्शन चाहिए हमको, बहुत दर्शन, है ना। प्रहलाद महाराज को जरूर ये दर्शन था, क्योंकि कभी भी पिताजी तलवार भी निकाले थे, वो कहीं भी मेंशन नहीं, भागवत में वो कांप नहीं रहे थे वैसे, है ना। भगवान जो आपकी इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो छोटा 5 साल का बच्चा हूँ, भग भी नहीं सकता इधर से, कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे को मानना चाहता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज कर सकता हूँ, आपका स्मरण कर सकता हूँ अभी, ठीक है, भगवान की समाधि में निकल गए, ठीक है, भगवान आप। अब नरसिंह देव एक्चुअली एक पिलर में ऑलरेडी आ गए थे, जो पिलर से मारा था ना उसकी नजर उधर गई, क्योंकि भगवान अपने भक्त का भक्त की इतनी खतरनाक स्थिति
पिताजी तलवार लेके सर काटने आ रहे हैं, है ना, करेक्ट। भगवान तो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं ना, तो ऑलरेडी तो पिलर को ध्यान से देखने लग गया, तो दर्शन दे रहे थे भगवान उसको, तो ऑलरेडी तो उसने बोला तेरे भगवान है क्या? हाँ है। तो तू इधर क्या देख, इसमें पिलर में है क्या? हाँ। तो उसने थोड़ा बाहर आ गया भगवान, अरे दुष्ट, मैं तेरे को नाश कर, लेकिन उनके हृदय में कुछ भी उसके लिए था। अंत में बोला अब उन्होंने बोला कुछ तेरे को आशीर्वाद चाहिए? हाँ, मेरे पिताजी को माफ कर दो, आपको बड़ी अपराध करते थे आपके। है ना माता जी, बहुत एडवांस्ड है ना, मुश्किल है। देखिए क्या होता है माता जी, हाँ, एक और विवरण है भागवत में। एक बारी गाय बैल जो हमारे धर्म पुरुष और भूदेवी के स्वरूप थे, कली पुरुष उनकी पिटाई कर रहा था। मतलब कलयुग में क्या हो रहा है, कली पुरुष धर्म का नाश कर रहा है और भूदेवी को भी दर्द हो रहा है ये सब देख के। इसका सिंबॉलिक वे से प्रेजेंट किया गया। तो परीक्षित महाराज जब पहुंचते हैं तो देखते हैं धर्म पुरुष ने बैल का रूप लिया हुआ है, सिंबॉलिक ही नहीं तो सच हो गया, बैल के रूप में था, और गाय आपका भूदेवी बैठी हुई। तो उसने किसने परीक्षित महाराज उधर पहुंचे तो उन्होंने ये होते हुए देखा कि इसने तो बैल के 4 पैर में से खाली 1 पैर बचा था। मतलब धर्म के 4 पैर होते हैं, करुणा, कलयुग में कोई करुणा नहीं है, सभी मांस खाते हैं, और दूसरा चीज तपस्या किसी के पास नहीं, क्योंकि सब लोग दारू पीते हैं, तो दारू पीने से तपस्या चली जाती है। और उसके बाद पराय स्त्री से संपर्क, उससे पवित्रता, मन अपवित्र हो जाता है ना, किसी कोई पराय स्त्री से संपर्क करता है उसका पूरा जीवन और मन अपवित्र हो जाता है। तो ये सब है। थोड़ा सा सत्य बचा है तो 1 पैर पे खड़े थे। सत्य मतलब आप मार्केट में जाके 100 रुपए देते हो सामान के लिए, अब वो बोलता नहीं आपने नहीं दिया, पैसा रख लेता है। थोड़ा सत्ता बची है तो आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो। जब ये भी खत्म हो जाएगा तो आप जिंदगी में जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी हालत में बैल को देखा, ठीक है, बड़ा अच्छा इसका मीनिंग भी है इस चीज का। तो उन्होंने जब ये स्थिति देखी, परीक्षित महाराज ने बैल से बोला, ठीक है, ये दूसरे युग की बात है, जानवर भी बात करते थे। उन्होंने पूछा, वैसे भी ऑर्डनरी जानवर नहीं है, तो धर्म पुरुष है, रिलीजन पर्सोनिफाइड, जैसे गंगा पर्सोनिफाइड, गंगा पुत्र, रिलीजन पर्सोनिफाइड धर्म पुरुष। उन्होंने पूछा कि आपको ये दर्द किसने दिया? मतलब एक स्टेटमेंट चाहते थे ना, कोर्ट में होता है ना, एक स्टेटमेंट दो तब एक्शन होता है। एफआईआर में उसको विक्टिम को स्टेटमेंट देना पड़ता है, इसने मेरे को दर्द दिया, तुम स्टेटमेंट दो, मैं इसका अभी तलवार निकाल दी। इसने दिया ना, किसने किया आपको दर्द, बोलिए जरा। तो धर्म पुरुष ने बोला, ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है जानना कि हम दर्द में क्यों हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रकृति के अनुसार हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं, 4-5 आंसर दे दिए। तो परीक्षित महाराज समझ गए ये तो कोई ऑर्डनरी बैल नहीं है, इसको इतना ज्ञान है। तो ये भी इसी चीज में आप उसको बारे में सोचिए। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं धर्म पुरुष, अगर हमको कोई दर्द देता है तो जरूर वो नरक तो जाएगा, लेकिन आप किसी की तरह उंगली करते हैं कि इसने मेरे को दर्द दिया, आप भी उसके साथ नरक जाते हैं। क्योंकि हम एक्चुअली अपने ही कर्म का फल भोगते हैं, कोई आपको दर्द नहीं दे सकता, ठीक है। वो इमीडिएट कॉज है, जो आदमी आपको अपमान कर रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है, वो इमीडिएट कॉज है। असली कॉज हमारे ही कुछ कर्म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। माता जी बहुत एडवांस चीज है। अभी ध्यान से हरि नाम का ध्यान करिए, भगवान पे विश्वास उत्पन्न होगा, फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि भगवान के कंट्रोल में ही सब कुछ है, कुछ भी बुरा होता ही नहीं कहीं पे भी किसी के लिए, तो आप शांत हो जाएंगे। जब तक हमको लगता है अकस्मात चीजें हो जाती हैं, कोई किसी का बुरा कर सकता है भगवान के कंट्रोल के बिना, तो हमारे हृदय में फिर तरह तरह के मन विचलित, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। हरे कृष्णा, ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे आपको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना था। हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। कि आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड लास्ट वीक एंड उसके बावजूद भी मैंने सेशंस अटेंड किए, और कंटिन्यूअस आप विश्वास करेंगे तो प्रभु जी की मंत्र मेरे पास में मेरी मम्मी ने मोबाइल भी लगा रखा था, एंड शायद वही एक शक्ति थी जिसने मुझे संभाल लिया। तो थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा। हरे, हाँ माता जी, क्या है देखिए, ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। हम रूम में बैठे हुए आराम से, आप भी घर में बैठे मोबाइल में आराम से, और भगवान पे विश्वास, अगर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह, कितना अच्छे का चीज है, अद्भुत चीज है ना, है ना। देखिए 2 घंटे हो गए हम लोग बैठे एक दूसरे से संग में हैं, और एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया जिसमें सब अच्छे अच्छे महान भक्त सब लोग आप इकट्ठे हो गए हैं, है ना। और ये एक चलता रहेगा। मेरी आप सबसे विनती है कि धीरे धीरे अपना जपा बढ़ाइए, और आपको मेरे इच्छा है कि ये किताबें भी पढ़ाने का मन है। ये भागवत, ये तो भक्ति शास्त्री के नेक्स्ट आएगा, भक्ति शास्त्री को पूरा करिए, फिर उसके बाद भक्ति वैभव कोर्स आएगा, भक्ति वेदांत आएगा, भक्ति सार्वभौम आएगा। तो इतने 5, 6, 7, 8 सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपको 5-6 साल लगेंगे और आप एक अच्छे भक्त बन जाएंगे। ठीक है, भक्ति में थोड़ा ज्ञान भी रहे तो फायदा रहे। ठीक है, ज्ञान से डरना नहीं, ज्ञान से भक्ति बढ़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओडीपी ले जा रहे हैं क्या? ओडीपी मंदिर लेके जा रहे हैं अभी। आप आइए माता जी, आप करिए, सब प्लानिंग करिए आप। मैं क्या प्लानिंग करूँ, आप करिए। हम तो बहुत बिजी है जन्माष्टमी में। ठीक है, जन्माष्टमी में ही तो आ रहे हैं, आपको और बिजी करना ही। ठीक है, चलेंगे। हरे कृष्णा। ओके, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमो। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।